अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे और आप सबकी खैर-ओ-आफ़ियत के लिए दुआ गो हूँ। आज की कोर्स की चौथी क्लास है और इसके बाद एक 5वीं क्लास आएगी, उसके बाद क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी। कोर्स की वैसे तो 7 क्लासेस थी, लेकिन क्योंकि आज इस चौथी क्लास में आपके जितने भी जो 5वीं क्लास के अंदर आपको सवाल बताने थे या जो आपको चीज़ें बतानी थी, वो इंशाअल्लाह ताला आज मैं चौथी क्लास के अंदर ही क्लियर कर रहा हूँ, ताकि इसके बाद जो 5वीं क्लास आएगी उसमें कुछ चीज़ें रिपीट हो जाएंगी और आपको पता लगने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अच्छे खासे पैसे अर्न कर पाएंगे और उसके अंदर आपको सोर्सेज भी बता दिए जाएंगे। लेकिन इस क्लास से आप काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट और मुस्तफ़ीद होंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा इससे भी बेनिफिट होगा। तो अपनी क्लास की जानिब और क्लास का आगाज़ करने से पहले मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखूँगा, जो बिल्कुल जो बेसिक से लोग थे उनके तमाम के तमाम, मुझे यही एक डर था छोटा सा कि ये जितने भी बेसिक से यूज़र हैं, ये मुझसे मुझसे ये जो जितने भी इनके सवाल हैं वो आप तमाम दोस्त ये मुझसे करेंगे। तो इनके सवाल को ज़रा ओपन करके नज़र मारते हैं कि इनके क्या-क्या सवाल थे। अच्छा, सबसे पहले तो इनका सवाल था कि कोड पेस्टिंग एंड एडसेंस क्रिएटिंग प्रैक्टिकल। अब इन यूज़र को देखें, एक इंसान होता है वो बहुत जल्दी बात को पिक कर जाता है, बाज़ लोगों को टाइम लगता है, लेकिन मैं अभी आपका इनका जितना भी बेसिक वाला कंसेप्ट है वो मैं तमाम का तमाम क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, इनके सामने ही। सेकंड इनका सवाल है कि व्हाई वी कैन क्रिएट गूगल एडसेंस एंड वाई इट इज़ नेसेसरी टू क्रिएट अनलिमिटेड एडसेंस। अच्छा, इनका ये जो दूसरा सवाल है इसका भी जवाब दूंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि वन बाय वन आपको एक एक चीज़ बताई जाए। तो सबसे पहले इनके इस सवाल की तरफ आते हैं। तो जो इनका सबसे पहला सवाल है, मैं भी ओपन कर लेता हूँ अपने अकाउंट को। मान के चलें कि मेरे पास एक एडसेंस अकाउंट है, ठीक है, कि कोड किस तरह से पेस्ट किया जाता है, बिल्कुल बेसिक से जो बात होती है ना। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऐसे कंसेप्ट्स भी हैं जो आगे चल के मैं आपको भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो इनका बेसिक वाला जो सवाल था वो बताता चलूँ, हालांकि मैंने इनको जो सेकंड क्लास थी उसके अंदर बताया भी था। सबसे पहले आपने साइट्स पर अपने एडसेंस को ओपन कर लेना है। अगर एडसेंस आपने क्रिएट नहीं किया तो आपने एडसेंस क्रिएट कर लेना है, और अगर एडसेंस क्रिएट नहीं करना आता तो एडसेंस स्टार्ट लिखेंगे और यहाँ पे आपके सामने, ठीक है, जिस तरह ही आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आपको इस तरह का कुछ लिखा हुआ आएगा google-adsense.com, आगे एडसेंस और आगे स्टार्ट लिखा होगा। तो जिस तरह ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो गेट स्टार्टेड के ऊपर आपने क्लिक कर देना है और सिंपल से अपनी कंट्री को सिलेक्ट करके अपनी वेबसाइट का लिंक आपने डालना है और एक्सेप्ट करना है। तो आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा, लेकिन वो डैशबोर्ड दूसरी तरह का होगा, आपका एक्टिवेटेड नहीं होगा। लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जब आप अपनी वेबसाइट किसी भी वेबसाइट को अपनी ऐड करेंगे तो डैशबोर्ड कुछ इस टाइप का होगा जब आप कंट्री को सिलेक्ट करके अपनी वेबसाइट ऐड कर देंगे। ये जो वेबसाइट है ये इस तरह से, मतलब कि आपकी जो वेबसाइट भी आ रही होगी और पेमेंट्स प्रोफाइल इज़ कंप्लीट, मतलब कि आपको कुछ वो आपका एड्रेस मांगेगा, जो आपके घर का एड्रेस होगा और उसके साथ साथ आपका जो नाम होगा वो आपका वो मांगेगा। और जब पेमेंट्स प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी तो आप जो है अपनी वेबसाइट के अंदर कोड ऐड कर सकेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो भी कोड पेस्टिंग है वो भी आपको मैं सिखा देता हूँ। अब मान के चलो कि मेरे पास ये एक एडसेंस अप्रूव पर है और मैं यहाँ पे गया, अब साइट्स के सेक्शन में ऐड साइट पे आ जाता हूँ, बल्कि इधर से ही आपको करके दिखा देता हूँ। ऐड साइट्स पे आ गया, क्योंकि बिल्कुल एक न्यू एडसेंस आपने जो है कोड इसका पेस्ट करना है, जो बिल्कुल बेसिक से यूज़र हैं उनके लिए ये है। अब ऐड साइट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, कोई भी आपकी वेबसाइट है, मैं एक ब्लॉगर को ओपन कर लेता हूँ क्योंकि इनकी सबसे ज़्यादा ब्लॉगर की क्यूरीज थी। ब्लॉगर अकाउंट को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। अब मेरे पास एक ये ब्लॉगर अकाउंट है, ठीक है। मैं इसे एक दफ़ा ओपन करके देखता हूँ कि इस तरह का, हाँ ये देखें। अब मेरे पास जो है ये एक मेरा ब्लॉग है, मैंने इसके अंदर कोड पेस्ट करना है एडसेंस का, तो मैं इसको कॉपी करूँगा, कॉपी करता हूँ, मैंने यहाँ पेस्ट किया और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अब वो कह रहा है कि द होस्ट ऑफ योर वेबसाइट, ये वेबसाइट है, ठीक है। ये वेबसाइट जो या जो ब्लॉग हमने यहाँ पे अटैच किया है, विल कनेक्ट योर साइट टू एडसेंस, यू कैन स्टार्ट शोइंग एड आफ्टर योर साइट इज़ कनेक्टेड। रिक्वेस्ट रिव्यू पे जाऊँगा। अच्छा, रिक्वेस्ट रिव्यू पे तो चला गया, अभी ये मेरा जो ब्लॉग है ये रिव्यू के लिए चला गया, लेकिन यहाँ पे हम जो है वो कोड नहीं मांगा। अब यहाँ पे बात को एक ज़हन नशीन कर रहे हैं कि बाज़ इस तरह की वेबसाइट्स होती हैं जो कोड नहीं मांगती, तो मैं इसको सिंपल जस्ट यहाँ से रिमूव कर देता हूँ कि ये मिस्टेक्स कभी आप भी ना करना। अब मैं यहाँ पर एक दफ़ा इसको रिमूव कर देता हूँ, अब एक दफ़ा मैं यहाँ पर भी आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके इसको पेस्ट करता हूँ
और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, अब यहाँ पे भी सिंपल वही मांग रहा है। अब इसका क्या लॉजिक और क्या प्रोसीजर है, ये यूँ क्यों कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करने का मकसद ये है कि ये इस वजह से सिर्फ यूँ कर रहा है कि ये विदाउट डोमेन, कस्टम डोमेन के साथ आया है, इस वजह से ये यूँ कर रहा है। विदाउट डोमेन के साथ है, ब्लॉग स्पॉट इसके आखिर में आ रहा है, तो इस वजह से ये यूँ काम कर रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे आके कभी भी कंफ्यूज ना होइएगा। अब इसके लिए आपने सिंपल क्या काम करना है, ये एक छोटा सा इशू भी आप तमाम दोस्तों के साथ आता रहेगा, तो आपने सिंपल एड्स वाले सेक्शन में आ जाना है। अब ये बात गौर से देख लेना, मैं भी अगर आप एडवांस लेवल के हैं तो आपको भी ये इशू जो है ये आ सकता है। अब मैं इसके ऊपर गेट कोड के ऊपर क्लिक करता हूँ, एड्स वाले सेक्शन में आके इस एड्स वाले कोड को अपनी कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद अपने ब्लॉगर वाले सेक्शन में आ जाना है। और ये वैसे डेमो पर्पज़ के लिए, ये ना समझना कि इसके ऊपर एक आर्टिकल है और ये वेबसाइट अप्रूव हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ डेमो पर्पज़ और आपको समझाने के लिए ये चीज़ है। अब मैं इसकी थीम वाले सेक्शन के अंदर आ जाऊँगा। थीम वाले सेक्शन के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे एडिट HTML के ऊपर क्लिक कर दूँगा और उसके साथ साथ ये जो हेड का टैग देख रहे हैं, मैं एक दफ़ा इसको रिमूव कर देता हूँ। हेड का टैग देख रहे हैं, यहाँ पे आके आपने इस कोड को क्या करना है, पेस्ट कर देना है। अब जिस तरह ही ये कोड पेस्ट करेंगे, ये कोड है क्या, आप बाज़ यूज़र ये भी सवाल करेंगे कि ये कोड है क्या। अच्छा, ये कोड जो गूगल के एक बोट है वो आपकी वेबसाइट को पूरा स्कैन करता है, वो इस कोड की मदद से ही आके स्कैन करता है। तो मैंने सिंपल ये कोड यहाँ पे जस्ट यूँ पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैंने क्या काम किया, डन कर दिया। साइट्स वाले सेक्शन में आऊँगा, यहाँ पे ऐड साइट के बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ये जो वेबसाइट का हमारी लिंक होगा, जो आपकी ब्लॉग स्पॉट का लिंक होगा, वो आपने कॉपी करना है, सिंपल यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट जिस तरह करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और वो कह रहा है कि कनेक्ट योर साइट टू एडसेंस, रिक्वेस्ट रिव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट क्या है, कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, कनेक्ट से मुराद ये है कि अप्रूवल के लिए चली जाएगी। और अगर आपकी वेबसाइट उसकी पॉलिसीज़ के मातहत, जो मैं ऑलरेडी आपको एक चीज़ बता चुका हूँ, अगर उसके एल्गोरिथम पे पूरा उतरती हैं तो आपकी वेबसाइट गूगल एडसेंस से क्या होगी, अप्रूव भी हो जाएगी। अब बात आ जाती है ये जो ऊपर नीड अटेंशन लिखा हुआ है, अब ये क्या चीज़ है। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ये क्योंकि साइट मैंने अभी इसके अंदर ऐड नहीं की। ठीक है, और ये वेबसाइट ऐड की थी, इसके ऊपर पॉलिसी वायलेशन का इशू आ गया। ये काफ़ी ओल्ड जो है साइट इसके अंदर पड़ी हुई थी और इसके पीछे रीज़न क्या थी। अब ये जो चीज़, अब ये कोड नहीं मांगा। अब कोड नहीं मांगा, दो बहुत बड़ी रीज़न होती हैं। अगर आप एक ब्लॉग स्पॉट यूज़ कर रहे हो, दूसरा अगर आप वर्डप्रेस को यूज़ कर रहे हो और साइट किट को यूज़ करते हो। अगर आप साइट किट को यूज़ करते हो तो गूगल एडसेंस आपको कभी भी कोड नहीं देगा। इसी तरह मैनुअल यहाँ से आपने उठा के ये इस जगह से गेट कोड करके वर्डप्रेस के हेड के अंदर जो हेड के टैग्स होते हैं, हमेशा याद रखना, चाहे आप कोई भी किसी किस्म की भी वेबसाइटें ले लें, उसके अंदर हेड का टैग लाजमी बना होता है। चाहे वो ई कॉमर्स का स्टोर है, चाहे वो कोई भी वेबसाइट है, उसका जो थीम का सेक्शन होता है, हेड के नीचे ये कोड आपने पेस्ट करना होता है ताकि गूगल एडसेंस आपकी वेबसाइट को आके क्रॉल कर सके। ठीक है, अब आपने क्या काम किया, कोड को पेस्ट किया, सेव किया और इधर से रिक्वेस्ट रिव्यू करना है। सबसे पहले यहाँ पे वेबसाइट को ऐड नहीं करना। ठीक है, आपने सिर्फ चेक करना है। अगर आपकी वेबसाइट से ये क्या करता है, ये कहता है विदाउट कोड दिए ही आपको रिव्यू में भेजता है, तो आपने सिंपल वेबसाइट को रिमूव कर देना है। एड्स वाले सेक्शन में आना है, गेट कोड करना है, गेट कोड कॉपी करना है और इधर आके आपने क्या काम करना है, पेस्ट कर देना है, जो कि एडसेंस का कोड है और उसी क्या कहते हैं, ये एडसेंस इसकी मदद से आके इसको क्रॉल करता है। अब आपके दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मैं एक दफ़ा इसको यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ एडसेंस को और यहाँ पे इसको भी। अब आपका आई थिंक ये सवाल कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कोड किस तरह से पेस्ट करते हैं और ये आपको मैंने प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया है। और इसका अब यहाँ पे वो एक और क्वेश्चन है, जो सेकंड क्वेश्चन है, वाई वी कैन क्रिएट गूगल एडसेंस अकाउंट और एंड वाई इट इज़ नेसेसरी टू क्रिएट अनलिमिटेड। ठीक है, वो ये कहता है कि हम क्यों गूगल एडसेंस के अकाउंट क्रिएट करें और ये क्यों ज़रूरी है। अब आपको मज़े की बात बताऊं कि रीज़न ये कि देखें, बाज़ ऐसे यूज़र होते हैं कि इनको बेसिक से पता ही नहीं होता कि काम क्या करना है, क्या नहीं करना। ठीक है, मैं एक दफ़ा 10 से साइट को रिमूव करता हूँ, ब्लॉग स्पॉट को।
अच्छा जी, ये ज़रूरी क्यों है? ये जो आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, ये डॉलर के साइन्स वगैरह, ये दर हकीकत में पैसा है, ठीक है? पैसा किसकी तरफ से है? ये गूगल की तरफ से एक बैंक है, ठीक है? ये इस वजह से ज़रूरी है कि अगर आपके पास कोई वेबसाइट है, ये आपको एड्स प्रोवाइड करता है। अगर आपकी वेबसाइट इनके एल्गोरिथम और इनकी पॉलिसीज़ के तहत पूरा उतरती हैं और आपको ये एड्स प्रोवाइड करता है, आपकी वेबसाइट को अप्रूव करता है, मोनेटाइज़ करता है और आपकी वेबसाइट को रेडी करता है किसके लिए? अगर आपकी वेबसाइट इनकी पॉलिसीज़ के तहत पूरी उतरती हैं तो आपको ये एड्स प्रोवाइड करता है, वो आप अपनी वेबसाइट में दिखाते हैं। उस एड्स के थ्रू जो पैसा आता है वो यहाँ पे शो होता है, ठीक है? वो पैसा यहाँ पे शो होता है और यहाँ पे जो उनकी पेमेंट्स मेथड है, लाइक इस मंथ में जितने भी बने हुए हैं पैसे वो ये कम आएगी, नेक्स्ट मंथ की तो वो टोटल बैलेंस में चले जाएंगे और फिर जब 21 तारीख आएगी वो फिर आपके बैंक में पेमेंट रिलीज़ कर देते हैं, जो बिल्कुल बेसिक से है। इसके रिलेटेड मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे प्रॉपर से वीडियो बनाई हुई है और उसके साथ साथ ये है कि इसके टैक्स फॉर्म्स की भी प्रॉपर एक वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल्स पे पड़ी हुई है। टैक्स फॉर्म क्या होता है? टैक्स फॉर्म वो होता है कि जिनके यूट्यूब चैनल्स हैं सिर्फ उनके लिए है, जिनकी वेबसाइट्स हैं उनके लिए कोई नहीं। अगर वेबसाइट्स के अंदर वो वीडियोस को यूज़ करते हैं तो फिर ये है कि उनके लिए भी टैक्स फॉर्म अलाउ है, वो भी जब तक सबमिट नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक बाज़ औक़ात ये भी होता है कि आपकी पेमेंट को होल्ड पे कर लिया जाता है। पेमेंट को होल्ड करने के साथ साथ ये कि आपका 30% वो एक्स्ट्रा इजाफी चार्जेस ले लेते हैं और आपके बैंक में जो है वो कम पैसे भेजते हैं। आई थिंक आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि गूगल एडसेंस ज़रूरी इस वजह से है, जो पब्लिशर्स हैं वो इससे पैसा अपनी वेबसाइट्स के थ्रू जो है वो पैसा कमा सकें और पैसा तभी कमाया जा सकता है जब आपकी वेबसाइट के अंदर ट्रैफिक होगी। अब सेकंड नंबर पे ये बात आती है कि ये अनलिमिटेड क्रिएट करना क्यों ज़रूरी है। अच्छा, अनलिमिटेड क्रिएट करने का इस वजह से ज़रूरी था कि हम में से बाज़ ऐसे यूज़र हैं, पता नहीं आप लोग क्यों नहीं समझते कि यार सोर्स ऑफ एक इनकम ही नहीं है, ठीक है? जब इनकम ही नहीं है तो हमें पैसों की नीड है। अब मान के चलो कि औरों को नहीं, मुझे पैसों की नीड है, मैं अब क्या करूँगा? मेरे पास सिर्फ एडसेंस की नॉलेज है। अब मेरी वेबसाइट एक अप्रूव हुई, उससे मैंने 100 एडसेंस जनरेट कर लिए। अब 100 में से साइट्स को रिमूव नहीं किया। अब मुझे आप ऑर्डर दे देते हैं कि भाई इसको पिन वेरीफाइड, ये यूके के एडसेंस है, आपने इसको पिन वेरीफाइड करना है और पिन वेरीफाइड करने के साथ साथ आपके पास 100 एडसेंस है, 100 के अंदर आपकी वेबसाइट्स एक ही वेबसाइट ऐड है। फर्स्ट टाइम आपने मुझे एक वेबसाइट दी, बाकी तमाम एडसेंस के कोड ऑफ और कोड को अपने इस हेडर के सेक्शन से रिमूव किया होगा आपने और उसके साथ साथ ads.txt की फाइल कहीं भी किसी भी एडसेंस के अंदर ऐड नहीं की होगी। तो फिर क्या होगा? आप मुझे एक साइट दोगे, उस साइट के अंदर जो साइट आप मुझे प्रोवाइड कर रहे होगे फर्स्ट टाइम आपने उसके अंदर अपना कोड भी, जो कोड होता है ना, जो एडसेंस का ये कोड होता है, ये कोड आपने उसके हेडर सेक्शन में ऐड कर देना है, ads.txt फाइल को ऐड कर देना है। विद इन 24 आवर्स या 1 घंटे के बाद आपके एड्स जो हैं नज़र आना शुरू हो जाएंगे, तो आप मुझे प्रोवाइड कर दोगे, मैं $10 जनरेट करूँगा, पिन वेरीफाइड विद इन 3 दिन हो जाएगा और विद इन 3 डेज़ आपका यही एक अकाउंट जो है ये 40 से 50 हज़ार की वर्थ रखता है, जो आपको मुफ्त क्रिएट करना है। ये है इसका मकसद और ये है इसके पीछे रीज़न, ठीक है? अब आपको शायद बात समझ आ गई होगी कि 3 से 4 दिन में अगर 50,000 रुपये घर बैठे आपके आए तो फिर आपको क्या मसला है, ठीक है? अब जो रिमेनिंग 9 एडसेंस बच जाएंगे, अभी आपने ये समझो कि अकाउंट पिन वेरीफाइड भी करवा लिया, इसको जो है इसमें से वेबसाइट्स भी रिमूव नहीं की, तो आपने इसको सिंपल क्या करना है, इसके अंदर से वही ये जो कोड ऐड किया था हेडर से रिमूव करना है, ads.txt फाइल को रिमूव कर देना है, एड्स को क्या कर देना है, ऑफ कर देना है। मेरी बात को हमेशा याद रखना, जो एड लिमिट का तल्लक है वो हमेशा एड्स से है। कभी भी अगर आपके एड्स ऑफ पड़े होंगे, चाहे महीने बाद 10 महीने बाद भी आप ओपन करोगे तो एड्स शो होंगे। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर एड्स लगे हुए हैं तो फिर आपकी क्या होगी, एड लिमिट लगेगी। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर एड्स ऑफ हैं तो फिर आपकी वेबसाइट के ऊपर एड लिमिट जो है वो कभी भी नहीं लगेगी। अब होम के सेक्शन पे आ जाता हूँ। अब होम के सेक्शन पे आने के बाद मैं क्या काम करता हूँ, और एक और चीज़, अगर आप यही सेल परचेजिंग का काम करते हैं तो एक और छोटी सी ये टिप दे दूं कि आप अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट को जो है वो साइड डाउन भी कर सकते हैं। साइड डाउन मुराद ये कि उसके ऊपर से वर्डप्रेस ही उड़ा सकते हैं, ठीक है, ताकि एड एलिमेंट तो क्या कुछ भी उसके ऊपर ना लगे, ठीक है। उसका बैकअप लेके फिर बाद में जब आपने वर्डप्रेस बनाते हैं दोबारा से उसको जो है वो बैकअप वो उसके अंदर री अपलोड करके इस तरह ये काम कर सकते हैं, ठीक है। एड एलिमेंट से बहुत मतलब कि काफ़ी लंबे अरसे के लिए बचने के लिए तो ये सिस्टम होता है। और एक और सिस्टम ये कि ये वेबसाइट 3 दिन के अंदर पिन वेरीफाइड हुई, 4 दिन में हुई, 5 दिन में हुई, इसको आपने क्लियर कर दिया
क्लियर से मुराद ये है कि इसको साइड पर रख दिया। अब जो बाकी की 99 वेबसाइट्स हैं उनके अंदर एडसेंस पड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये क्यों ज़रूरी है अनलिमिटेड एडसेंस क्रिएट करना? अब उसके अंदर क्या काम करते हो, यही इसी तरह उस एडसेंस को ओपन किया। उस एडसेंस को ओपन करने के साथ आपने क्या काम करना है, गेट कोड और ads.txt फाइल को वहाँ पे ऐड करने के बाद क्या काम करना है। अच्छा, ads.txt फाइल कहाँ पे ऐड होती है? अगर आप ब्लॉगर यूज़ करते हैं तो ब्लॉगर के अंदर, मैं सिंपल अपने ब्लॉग के अंदर आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपके जहन में जितने भी कोई कंसेप्ट वगैरह हैं वो आपके क्लियर हो जाएं। अब मैं यहाँ पे सेटिंग्स वाले ऑप्शन में आ जाता हूँ। जो ads.txt की फाइल होती है वो आपने कहाँ पे ऐड करनी है। अच्छा, ये मोनेटाइजेशन। अब ये क्या लिखा हुआ है, ads.txt ब्लॉगर के अंदर ऑटोमेटिक दिया होता है। यहाँ पे कस्टम एड्स के ऊपर क्लिक करेंगे और जो ads.txt की फाइल के अंदर जो कोड होगा वो आपने सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। जो भी आपको वो कोड होगा वो सिंपल एक लाइक वो इस तरह का होता है, ठीक है, जिसके अंदर आपने अपनी पब्लिशर आईडी आपकी होती है ताकि गूगल को ये पता चल सके कि ये एक अथोराइज डिजिटल सेलर है, ठीक है। यहाँ पे बाकी ये सारी चीज़ें सेम होती हैं, ये भी सेम होती है, ये भी सेम होता है, ये चीज़ चेंज होती है जिसको आप पब्लिशर अकाउंट आईडी कहते हैं। अब मैं से एक दो क्लोज कर देता हूँ और वो आपने आईडी यहाँ पे पेस्ट करनी होती है। और इसको चेक करने के लिए अपनी वेबसाइट का नेम, जो आपकी वेबसाइट का यूआरएल होता है, उसके आगे स्लैश डाल के ads.txt, ठीक है, ads.txt, ठीक है, ये चीज़ डालनी होती है। और पीछे साइट नेम जो आपका होता है, ठीक है, कोई भी अपनी आपकी वेबसाइट है मान के चलो, और उसके फिर ये यूँ करोगे तो आपका वो आगे वो आपकी वेबसाइट जो होगी वो उसका जो ads.txt फाइल है वो उसको आप कराल कर सकेंगे, रोबोट उसका कराल कर सकेगा, ठीक है। अब ये आपका काम होने के बाद आपने क्या काम करना है, सेव करोगे, ऐड हो गया आपकी वेबसाइट के ऊपर एड्स विदिन 24 आवर्स या 1 घंटे के अंदर आपकी वेबसाइट पे एड्स आ जाएंगी दूसरे एडसेंस के। अब उसके अंदर भी आप हमें आर्डर देते हो, हमें आर्डर देने के बाद मैं वो ट्रैफिक का जो सिस्टम है सारा अभी इसी वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड करूँगा और बताऊँगा। और आप हमें क्या आर्डर एक देते हो कि इसके अंदर भाई इसकी पिन वेरिफिकेशन के लिए इसके अंदर $10 जनरेट कर दो, जो उसके चार्जेस हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। $10 जनरेट होते हैं। $10 होते साथ ही आपने क्या काम करना है, अपनी वेबसाइट के इसके एड्स ऑफ कर दिए, ads.txt फाइल इसकी रिमूव कर दी और 3 दिन के अंदर पिन आ जाएगी। इसको क्या करना है आपने सिंपल इस वेबसाइट के अंदर जो है जो ये साइट होगी, जो सेकंड वेबसाइट होगी, ठीक है, उसके अंदर से चाहे तो वेबसाइट को रिमूव कर दो, चाहे तो साइट के अंदर आप चाहे तो एडसेंस के अंदर साइट को लगाई रखो, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर आप रिमूव कर देंगे आपकी वेबसाइट ये अकाउंट पिन वेरीफाइड हो जाएगा। अब ये अकाउंट पिन वेरीफाइड हो जाएगा विदिन 3 to 4 days। ये जो अकाउंट है ये पिन वेरीफाइड हो जाएगा और वेरीफाइड होने के साथ ये क्या होगा, ये एक अकाउंट आपकी वर्थ रखेगा 10,000 रुपये। अगर आप अनलिमिटेड उठा के मुझे सेल करते हैं मैं आपसे पर पीस 5K का उठाऊंगा। और अगर आपका ये सारा निज़ाम बनता है और आपके पास पैसे आते हैं और यकीन करके इससे आप घर बैठे लाखों क्या करोड़ों में चाहें तो वो कमा सकते हैं। उसके पीछे रीज़न ये कि अगर करोड़ों कमाने हैं, ये लाखों के ऊपर की गेम करनी है, मतलब कि 10 लाख से ऊपर की हर माह, तो फिर इसके लिए आपने अपनी टीम को इंक्रीज करना पड़ता है, टीम को मैनेज करना पड़ता है। काम करना बहुत आसान होता है, काम को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। आपने अपने किसी भी कोई भी काम करते हैं उसको मैनेज करते हैं तो आप तमाम दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब आ जाती है बात ये कि ये क्यों ज़रूरी था, ठीक है। मैंने आप तमाम दोस्तों को बताया कि अगर जो फर्स्ट वाला है वो समझो आपने सेपरेट रख लिया, 99 में से 99 को पिन वेरीफाइड कर लिया, तो आप उनमें से साइड को रिमूव कर देते हैं 99। अगर 10,000 अगर पर एक पीस करके सेल करते हो तो वो कितने का होगा, आप 10 को ज़रब कर देते हैं 99 को, 99 से 990, ये 9,90,000 रुपये बन रहा है, ठीक है। ये ना हो कि आप ये समझ रहे हैं कि कितना बन गया, 9,90,000 रुपये। अब 99 ये, ठीक है। अब यूज़र क्यों इसको बाय करेगा, यूज़र के बाय करने का क्या मकसद होता है, ठीक है। अब जो अगला लेने वाला है वो उसको क्यों बाय करेगा, वो अपनी एक न्यू वेबसाइट क्रिएट करेगा, वो इसके साथ अटैच करेगा। 10,000 का ये इसने लिया। अब इनके अंदर क्या होता है सिस्टम ये कि इसके इन एडसेंस के अंदर जो एक्टिवेटेड एडसेंस होते हैं, जिसका यूँ ये डैशबोर्ड नज़र आ रहा है, इसके अंदर 8 घंटे के अंदर आपको एडसेंस क्या होता है जवाब दे देता है
और जवाब देने के साथ साथ विद इन 24 आवर्स आपको पता चल जाता है कि आपकी वेबसाइट अप्रूव होनी है कि नहीं है। एक तो ये इस वजह से इसको बाई किया जाता है, और दूसरा जब ये पिन वेरीफाइड होगा इसके अंदर वो अगर उसने लाइफ टाइम यूज़ करना है तो वो अपनी कोई भी वेबसाइट ऐड करता है, कोई भी वेबसाइट ऐड करने के साथ साथ वो उससे चाहे तो उसको लोडिंग के लिए यूज़ करे, क्योंकि जब पिन वेरीफाइड हो जाएगा तो वो पेमेंट मेथड ऐड हो सकता है, और जब पेमेंट मेथड ऐड हो जाएगा तो वो पेमेंट रिलीज़ हो जाती है। ये सिस्टम होता है पिन वेरिफिकेशन क्यों होना ज़रूरी है, और एडसेंस क्यों सेल्स होते हैं, तो ये रीज़न है और ये वजह। अब एक और बात आ जाती है यहाँ पे कि मान के चलो कि ये 99,000 रुपया, 9,90,000 रुपया, ठीक है। अब 100 एडसेंस क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, मैनेज करना मुश्किल है। मैनेज आप ज़हन में 10 का रखें, 10 अकाउंट्स क्रिएट किए। जो फर्स्ट वाला अकाउंट होगा 99 में से वेबसाइट्स को रिमूव कर दिया, एक में आपकी वेबसाइट पड़ी रही। 100 अकाउंट थे, एक में आपकी वेबसाइट लगी हुई, वो पिन वेरीफाइड है, उसको आप सेल कर दो, बेशक सेल कर दो। वो आपकी 50,000 से 40,000 की सेल होगी। 9,90,000 के साथ 50,000 आया तो वो कितना बन जाता है, 10,40,000 रुपये आपका सीधा सीधा बन जाता है। अब यूज़र इसको क्यों बाय करता है, वो क्यों अगला बंदा आपसे बाय करेगा? उसने या तो आपकी डोमेन उसको अच्छी लगेगी जो आपने वेबसाइट इसको ऐड की होगी वो, और उसके साथ साथ ये कि अगर आप की वेबसाइट के ब्लॉग स्पॉट में है वो 30 to 40 के में जाती है मैक्सिमम, अगर वो पिन वेरीफाइड है तो, और पेमेंट रिसीव्ड है तो वो 50 to 60 के अंदर जाती है ब्लॉग स्पॉट वाले डोमेन्स के लिए। इनकी प्राइसेस अलहदा से मेंशंस की हुई हैं, मैंने वीडियो की सेकंड वीडियो के सेकंड पार्ट के अंदर जो है, सेकंड जो क्लास थी उसके अंदर मैंने ये ऑलरेडी बताया। अब आ जाती है बात ये कि जो बिल्कुल फ्रेश होते हैं वो क्यों ज़रूरी हैं, उनका क्या मकसद है, क्योंकि ये बिल्कुल जो बेसिक से बच्चे हैं इनको नहीं पता इस चीज़ का, क्योंकि ये बार बार वो एक सवाल को रिपीट करके जो है वो कहते हैं ना कि माइंड फ्लक्चुएट कर देते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है कि जो बिल्कुल ये फ्रेश अकाउंट्स होते हैं इनका क्या काम आता है और इनका क्या मकसद है। मकसद वही है कि एक्टिवेट हो जाते हैं, 1,500 रुपये में ये बिकता है, 1,000-1,500 रुपये में, ठीक है। और आप लोगों के लिए मार्केट्स बनाई हुई हैं, आप मार्केट्स के अंदर सेल करो। वो अभी आगे क्वेश्चंस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला उनके अंदर मैं क्लियर कर दूंगा। अब ये क्यों ज़रूरी हैं, ये इस वजह से ज़रूरी हैं ताकि आप घर बैठे पैसा कमा सकें और विद इन 7 डेज़ आप ये काम कर सकते हैं। अगर ये आपसे काम नहीं होता तो फिर मुझे बताओ, फिर मैं आपको कहता हूँ कि भाई वाकई आप अपनी जगह पर ठीक हो, हम अपनी जगह पर ठीक है। तो देखो, काम करना बहुत आसान होता है, ठीक है, लेकिन काम के लिए कदम उठाना, काम को मैनेज करना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप जो भी काम करते हैं सच्चे दिल से काम किया करें, और ये है कि काम में दिल लगा के काम किया करें ताकि आपके पास बेनिफिट आए। अभी ये है कि बातें करने से कुछ नहीं होता। 1,000 रुपया, 10,000 रुपया, 20,000 रुपया जब आप काम करेंगे तब आएंगे। आप लोग नौकरियों पे जाते हैं, वो आपको 20-20 हज़ार रुपये रखते हैं, यहाँ पे आपको लाखों की बातें समझाई जाती हैं, लेकिन वो आपके पल्ले नहीं पड़ती। आप लोगों के पल्ले वो चीज़ पड़ती है कि आप 10-10, 20-20, 25-25 हज़ार की नौकरी पे जाओ, ठीक है। और ये सिस्टम है, ये नॉलेज ऐसी है कि ये एक समुंदर है। आप किसी भी फेसबुक की तरफ चले जाओ, वेबसाइट्स की तरफ आ जाओ, यूट्यूब की तरफ आ जाओ, और ये मज़े की बात बताऊँ, आप देख लेना, ये जो चीज़ें आप लोगों को मैं बता रहा हूँ किसी चीज़ से भी कंपेयर कर लेना, फेसबुक से कंपेयर कर लेना और यूट्यूब से कंपेयर कर लेना। अगर ये आपको बेनिफिट ना दें, या उसे कहते हैं ये इस काम के अंदर पैसा कम हो उनकी निस्बत, मैं ये काम ही वेबसाइट्स वाला छोड़ दूंगा। आपको मज़े की बात बताऊँ, यूट्यूब के ऊपर 1,000 व्यूज़ के ऊपर कितने डॉलर मिलते हैं? $2, $3, $5, $10। अब यहाँ पे वेबसाइट्स के अंदर जो पब्लिशर होता है ना, मैंने आपको पहले भी रिसेंट ही बताया है। अब मैं गूगल एडसेंस के स्टार्ट पे आ जाता हूँ, फिर से अगेन बता रहा हूँ, आप लोग इस चीज़ को शायद नहीं समझते। नॉर्थ अमेरिका मेरे पास ट्रैफिक USA की है, और मैं चला जाता हूँ यहाँ पे फाइनेंस वाली कैटेगरी पे, मेरे पास 50,000 व्यूज़ आए, $19,000 बन गया। और ये अभी बिल्कुल मिनिमम बता रहा हूँ, ये सिर्फ व्यूज़ की बात कर रहा हूँ। और अगर ये जेन्युइन व्यूज़ आते हैं, अगर आप लॉन्ग टाइम काम करते हैं, अगर आपके पास सोचो, एक्सपेक्ट करो कि आपके पास 10 लाख मंथली व्यूज़ आता है, जिसको आप 1 मिलियन कहते हैं, ठीक है। 1 मिलियन को इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ, मान के चलो कि आपके पास लाख आता है, ये देखें, $41,000 अगर बन रहा है आपके पास, तो आपको क्या चुभता है? ये आपको पसंद नहीं आता, ठीक है। ये 1,000, 10,000, 1 लाख, $41,000 अगर आपको चुभ रहा है तो फिर मुझे बताएं। और उसके साथ साथ ये कि आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट वाली है कैटेगरी। हर कैटेगरी के अगर आप ऑर्गेनिक वर्क करते हैं,
अब ये ऑर्गेनिक वर्क के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा ये समझता है कि ये बड़ा मुश्किल काम है, बहुत ईजी काम है। अब जो लोग पैसे कमा रहे होते हैं वो कभी भी नहीं बताते कि हम इतना पैसा कमा रहे हैं या ये सब कुछ हो रहा है। आप लोग एक अकाउंट क्लोज हुआ या दो अकाउंट क्लोज हुए, आप हिम्मत हार के बैठ जाते हैं कि यार ये हो गया मेरे साथ, अब तो मैंने आगे, मेरा तो कोई गोल ही नहीं है, एडसेंस ने मुझे धोखा दिया है। भाई आप अगर गलत काम करोगे तो आपको एडसेंस जो है वो आपको क्या करेगा, क्लोज कर देगा वो आपके साथ, क्योंकि एडसेंस का एक एल्गोरिथम बना हुआ है। अगर आप किसी भी पोजीशन, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, ये बात हमेशा याद रखना, कभी भी एडसेंस विदाउट एनी रीज़न ये आपको कभी भी सस्पेंड नहीं करता। ये कोई एक आधा % चांस हो कि विदाउट एनी रीज़न हुआ हो, लेकिन मैं नहीं समझता, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इस तरह का कोई प्रोसेस देखा ही नहीं है। क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये है कि कुछ ना कुछ छेड़खानी हमने की होती है, हमें नज़र नहीं आ रही होती, हमें पता नहीं चलता, लेकिन हमने कुछ ना कुछ किया होता है जिसकी वजह से हमारे एडसेंस अकाउंट क्लोज हो जाते हैं। तो इस वजह से ये जो इस वजह से जो ये हैं, ये एडसेंस ज़रूरी हैं ताकि हम इससे पैसा कमा सकें। ये मकसद होता है एडसेंस क्रिएट करने का और एडसेंस बनाने का, ठीक है। अब जितने भी एडसेंस हैं वो किस तरह से सेल होते हैं, कहाँ पे सेल होते हैं, वो मैंने आपको प्रॉपर एक सेकंड क्लास की सेकंड वीडियो के अंदर बताया हुआ है, और मैं आगे भी चल के आपको बताता चलूँगा, ठीक है। और अभी आते हैं तीसरे सवाल की तरफ, आर्टिकल्स प्रैक्टिकल। अब जो आर्टिकल्स का प्रैक्टिकल है वो भी मैं अभी आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ कि आर्टिकल्स आपने किस तरह अपनी वेबसाइट के ऊपर डालना है। अब आप यूज़र के माइंड की तरफ नहीं मैं जाऊँगा, मैं अपने माइंड की तरफ जाऊँगा कि मैं किस तरह से लिखता हूँ, ठीक है जी। अभी आर्टिकल्स का प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखाने लगा हूँ। जितने भी बेसिक से यूज़र हैं वो अपना मेन फोकस यहीं पे रखें ताकि आपको एक एक चीज़ समझ आ सके, और जितने भी एडवांस लेवल के हैं जिनको नहीं समझ आई थी मैं अभी दोबारा से समझाने जा रहा हूँ। ये ना हो कि फिर इस क्लास के बाद भी आप ये कहें कि हमें जो है इनकी समझ नहीं आई, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक, और वो कहते हैं ना कि जो बच्चों वाली बात हो जाती है वो है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपको बिल्कुल बेसिक से दोबारा से रिपीट कर दूँ। अब आ जाती है यहाँ पर बात ये कि मान के और जिसने अभी तक गौर से सेकंड क्लास का सेकंड पार्ट नहीं देखा वो अगेन से जाके देख ले, और सेकंड क्लास को भी एक दफ़ा वाइट बोर्ड के ऊपर भी समझाया था और आप लोगों को कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर भी सिखाया था। तो आप मेहरबानी करके जिन्होंने वो क्लास नहीं सही से फोकस करके देखी वो अगेन से जाके देखें, और फिर इसके बाद इस क्लास के ऊपर जो फोर्थ ये क्लास हो रही है इसके ऊपर इस टॉपिक पे आएँ, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाती है बात ये कि मैं कोई भी अपनी वेबसाइट, मैं अपनी एक तो वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ ब्लॉगर पे, ठीक है, क्योंकि बाज़ जितने भी यूज़र हैं वो बिल्कुल जो बेसिक वाले हैं वो ब्लॉग्स के ऊपर काम कर रहे हैं, ब्लॉगर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये आ जाता हूँ। अब हमेशा बात को याद रखना, जो ब्लॉग्स होते हैं उनके अंदर यही शक्ल दिखाई जाती है कि आपका जो है एक कोई भी आर्टिकल है या कोई भी आर्टिकल का पैराग्राफ है जिसको आप ये समझें कि हिंदी ज़बान के अंदर पन्ना कहते हैं। तो जो भी आपका अखबार है या जो भी पन्ना है अखबार का, जो भी आप लिख रहे हैं उस तहरीर को डिजिटल में जब वो कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम एक ब्लॉग को कहते हैं। और ब्लॉग का ये जो पैराग्राफ है ये भी आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, ये जो बॉक्स होता है ये पैराग्राफ इसको हम बोलते हैं। इसके अंदर आप चाहें तो हेडिंग्स दें, पैराग्राफ लिखें तो कुछ भी, ठीक है। ये जो टाइटल्स होता है, टाइटल ये होता है कि जो पट्टी होती है जिसको हेडिंग कहते हैं, और जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोगों कहते हैं कि जो उसकी मेन हेडलाइन है, ठीक है, ये वो चीज़ है टाइटल, और ये है पैराग्राफ। अब यहाँ पे मैं अपनी नज़र से और वेबसाइट्स को तो नहीं मैं पिक करता, मैं किसी भी वेबसाइट को नहीं पिक करता, मैं किसी भी मैं एक आधी वेबसाइट को पिक करता हूँ, किसी मुंह से निकल गया कि किसी भी वेबसाइट को पिक करता हूँ। तो मैं ऐसी वेबसाइट्स को पिक करूँगा जो आपके जहन में भी नहीं होंगी और जो मेरे जहन में भी नहीं होंगी। लेकिन मेरा कंसेप्ट किस तरह से है, मैं यहाँ पर सबसे पहले सर्च करूँगा अब आपके सामने ये कुछ मैंने आपके सामने कनाडा की वेबसाइट्स ओपन कर ली हैं। ये भी मेरे जहन में भी नहीं है कि ये कनाडा की जो न्यूज़ की जो वेबसाइट्स हैं ये वो हैं। आपके सामने अभी लाइव यहाँ पे एक जो फीचर स्निपेट है, जब और एक और ये छोटी सी टिप है, ये बात हमेशा याद रखना, जब भी आप अपनी कोई भी बायोग्राफी की वेबसाइट्स बनाते हैं तो उनके अंदर फीचर स्निपेट बहुत ही जल्दी रैंक्ड होती हैं, ये बात को हमेशा याद रखना। और अभी यहाँ पे वीडियो भी रिकॉर्ड और ये साथ साथ मैं अभी आपको यहाँ पे बताता हूँ कि ये जो सिमिलर वेब है
इसके ऊपर इन्होंने बाकायदा तौर पे एक बताया हुआ है, क्योंकि इसके बैकलिंक्स अच्छे खासे बने हुए हैं, इस वेबसाइट की मार्केट के अंदर वर्थ है, और ये एक बाकायदा तौर पे खुद एक सर्च इंजन है जो दूसरी वेबसाइट्स की ट्रैफिक को एनालाइज करके आप लोगों को बताती हैं। तो अब चलो जो भी है, अच्छा ये मैं एक वेबसाइट है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, कनाडा की एक जो वेबसाइट है, इसे कॉपी किया, यहाँ पे आ जाता हूँ। अब ये देखें, ये कनाडा की एक वेबसाइट है। अब मुझे नहीं पता था इस वेबसाइट के बारे में पहले, और ना ही मैंने कभी इसके बारे में रिसर्च की। लेकिन आप लोग ऐसे हैं कि अपने जहन से कोई काम नहीं लेते, जो किसी दूसरे का बताया हुआ सिर्फ आपने उसके ऊपर अमल कर लेना, और अगर वो बता भी रहा है कि आपने अपने जहन से खुद भी कुछ चीज़ें जो हैं वो तलाश करनी होती हैं, तो वो भाई आप लोग जो हैं वो खुद से कुछ भी तलाश नहीं करते। अब यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ, मैं इसे तो क्लोज कर देता हूँ। ये एक आर्टिकल आ गया लोकल अपडेट्स के बारे में, बड़ा ही खूबसूरत तरह से इन्होंने अब आर्टिकल्स को अपने को लिखा हुआ है। अब मैं क्या काम करूँगा, मैं बिंग या इस देखो, एक और मज़े की बात यह है कि चाहे बिंग का होगा चाहे गूगल का ट्रांसलेटर हो गया, अब यहाँ पे बात बड़े गौर करने वाली है, ये शायद आपको कोई भी नहीं बताएगा कि बिंग की जो ग्रामर है और जो जो बिंग ट्रांसलेटर है जो, और जो गूगल ट्रांसलेटर है जो आपको कोई भी तहरीर को ट्रांसलेट करके बताता है, इनकी ग्रामर में ना थोड़ा एक ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, तो मुझे वैसे अगर खुद बताऊं तो मुझे बिंग वालों को अच्छा लगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत बड़ी कंपनी है, कोई छोटा मोटा नाम तो नहीं है। बिल गेट्स से कौन बच्चा बच्चा आजकल वाकिफ़ है इस फील्ड के अंदर। तो मैं कोई भी ट्रांसलेटर यूज़ करता हूँ, तो मुझे तो क्योंकि अभी हमारा मेन मकसद काम क्या है, बिफ़ोर अप्रूवल, और यहाँ पे बिफ़ोर अप्रूवल जो चीज़ें बताई जाएँ सिर्फ वही काम करें। आफ्टर अप्रूवल जो मर्ज़ी दिल करे, चाहे उसके ऊपर आप डाउनलोडिंग की वेबसाइट्स बनाएं, चाहे आप विकीपीडिया जैसी वेबसाइट बनाएं, चाहे आप उसके ऊपर न्यूज़ की बनाएं, चाहे कुछ भी बनाएं, लेकिन जब मेन मसला कहाँ पे आता है, आपने वेबसाइट को बिफ़ोर अप्रूव करवाना है, तो आपको सारे मसले वहीं पे आएंगे। गूगल ट्रांसलेट में आ जाता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको ओपन कर लिया, और यहाँ पर बिंग को भी ओपन कर लेता हूँ। कंपेरिजन आप खुद ही कर लेना। अब ये देखें, अब यहाँ पे क्या है, मैं इस आर्टिकल को ओपन करता हूँ, सिर्फ मैं आपको कंपैरिजन थोड़ा सा दिखा रहा था, ताकि आपको आपके जहन में ये बात रहे कि यहाँ पे मैं एक दफ़ा इसको ओपन करता हूँ, सॉरी यहाँ पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे जो मैं लैंग्वेज है वो अरेबिक कर देता हूँ, जो मेन वाइडली यूज़ हो रही हैं। मैं इसे कॉपी करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट की सर्च इंजन में आ गया, पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको इंग्लिश में कर देता हूँ। ये इंग्लिश लैंग्वेज आ गई। अब मैं क्या काम करूँगा, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आपके कीवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा हैं। अच्छा, ये 1000 तक दे रहा है। अच्छा, बिंग का सर्च इंजन, अब मुझे ये नहीं पता था कि ये इतने कम कीवर्ड्स वगैरह प्रोवाइड करता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से अपने कुछ कीवर्ड्स को जो है वो क्लोज़ करता हूँ। यहाँ तक मैं सिर्फ आपको ना थोड़ा सा कंपैरिजन करके दिखा रहा था। अब यहाँ पे ये देखें, ये लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं कि इंग्लिश में क्या आ रहा था। अच्छा, यहाँ पे देखें, कुछ चीज़ आपने नोटिस की होगी कि वहाँ पे अथेंटिक का लफ्ज़ यूज़ हो रहा है, अथेंटिक जापानीज़, और यहाँ पे प्योर ब्रेड जापानीज़, प्योर ब्रेड जो है वो यूज़ हो रहा है। तो ये एक थोड़ा सा कंपैरिजन था जो आप लोगों को बताना था कि क्यों बेहतर है बिंग
गूगल ट्रांसलेटर से, लेकिन वो चीज़ें जो है वो कम बताता है, गूगल वाला जो है वो ज़्यादा बताता है और गूगल वाला बिल्कुल मुफ्त में। अब मैं भी हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन फिर भी मैंने इसको जो थोड़ा बहुत चेक किया है ना, आपके सामने ही है लाइव प्रूफ के साथ कि ये कम बता रहा है। और ये इसके अंदर जितने मर्जी पैराग्राफ का आर्टिकल्स आप डालो तो वो आप लिख सकते हो। और यहाँ पे मेरे ख्याल से मैक्सिमम 5000 वर्ड्स वगैरह हैं, 5000 वर्ड्स तक आप कोई किसी भी चीज़ को ट्रांसलेट वगैरह कर सकते हो, इसके सिवा नहीं कर सकते। अब मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, ये मेरा आर्टिकल था, मैंने इसको अभी क्या काम करना है, मैं अभी चला जाता हूँ यहाँ पे प्लेगरिज्म चेकर पे। आप जितने भी दोस्त हैं, आपके ज़हनों में पता नहीं क्या क्या सवाल होंगे, क्या क्या नहीं होंगे, लेकिन ये जो चीज़ें यकीन करो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप ख़ुद कहोगे कि यार वाकई कोई बंदा था, आप लोगों को ये तमाम चीज़ों के बारे में गाइड कर गया। अब यहाँ पे ये चीज़ मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ अपना आर्टिकल। यहाँ पे मेरा आर्टिकल कितने वर्ड्स का है, 240 वर्ड का आर्टिकल है। और मैं यहाँ क्या काम करता हूँ, इसे चेक प्लेगरिज्म करता हूँ। मैंने सिर्फ थोड़ा सा अभी कॉपी किया, 1000 वर्ड्स का नहीं किया, क्योंकि 1000 वर्ड से ऊपर के आर्टिकल को ये डिटेक्ट ही नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं कि फिर आप प्रीमियम सर्विसेज इनकी बाय करें। और मैं ये बात हमेशा याद रखें, कभी भी प्लेगरिज्म्स वाले टूल्स वगैरह को यूज़ ही नहीं करता। उसके पीछे रीज़न ये कि मुझे पता होता है कि मैं आगे क्या काम करने जा रहा हूँ, ये मैंने अप्रूव करवाना है, या क्योंकि अब एक और चीज़ ये कि जो मेरी ज़ाती वेबसाइट्स होती हैं मैं दूसरे यूज़र्स को इस वजह से प्रोवाइड कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है। टाइम जब पहले था, आप लोगों की मिन्नतें तरले करता था कि ये काम कर लो या मुझे अप्रूवल के लिए दे दो, तब आप लोग मानते नहीं थे। अब जब आप लोगों को, जब मेरे पास टाइम नहीं है तो आप लोग भाग भाग के आते हैं। अब बात को समझ रहे हैं? तो ये सिस्टम है दुनिया का, यही एक किस्म का निज़ाम चल रहा है। जब इंसान खुद किसी के पास जाता है तो उसकी कदर नहीं होती, जब उसके पास खुद आते हैं तो फिर बड़ी उसकी कदर करते हैं। जब एक चीज़ की नीड हो तो यकीन करो वो कहता है कि किसी तरह हमें ये चीज़ मिले। अब यहाँ पे अगर आप देखें 100 का 100% यूनिक, अगर मैं इस सारे को ही कॉपी करता हूँ, हाँ सारे को ही कॉपी किया था, ठीक है। तो ये क्या काम हो गया, 240 कीवर्ड्स का जो था ये आर्टिकल्स बड़ा खूबसूरत तरीके से, और ये 100 का 100% यूनिक है, आपके सामने ही है। और ये सबसे टॉप पे रैंक कर रही है। उसके पीछे रीज़न ये कि ये हमारे पाकिस्तान की ही बनाई हुई वेबसाइट है। मज़े की बात बताऊँ, और इनका जो हेड ऑफिस है वो फैसलाबाद के अंदर है, फैसलाबाद सिटी के अंदर। और ये सबसे पहली वेबसाइट थी जो प्लेगरिज्म्स डिटेक्ट, इससे पहले भी काफ़ी थी, लेकिन ये वाहिद ऐसी वेबसाइट थी जिसने गूगल के ऊपर, सर्च इंजन के ऊपर अपने स्पाइडर्स को बिछाया और देख दिया कि दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स चल रही हैं ये कंटेंट कहीं पे कॉपी पेस्टेड है या नहीं है, या ये वेबसाइट रिपीटेबल तो नहीं है। तो उसके मुताबिक इनकी एक एल्गोरिथम और एपीआई सेट होती है। जितना भी अगर कंटेंट कहीं पे बार बार री अगेन यूज़ हो रहा होता है गूगल में किसी भी वेबसाइट के ऊपर कहीं पे भी, तो ये वेबसाइट वहाँ से आपको कैप्चर करके बता देती है। और ये अपनी एपीआईज़ को भी सेल कर रहे हैं। और उसके बाद इनकी वर्डप्रेस की एक प्लगइन वगैरह भी है। अब खैर ये चीज़ें तो होती रहेंगी, आपके जहन में ये चीज़ें आ गई कि आर्टिकल्स को किस तरह से लिखना है। अब मैं आर्टिकल्स को किस तरह लिखूँगा, मैं अब आपको प्रॉपर वेबसाइट ही बना के दिखा देता हूँ और आइडिया दे देता हूँ, ताकि आपके जहन में ये जो कंसेप्ट है ये फिर कभी ना आए। मैं एक न्यू ब्लॉग क्रिएट करता हूँ, न्यू पोस्ट पे आ गया। न्यू ब्लॉग क्रिएट किया, टाइटल दिया, यहाँ पे मैं टाइटल देता हूँ ये, मैंने दे दिया। मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी दे देता हूँ, ठीक है। ये मैंने दे दिया। अगर एक आप ऑथेंटिक काम करते हैं तो, ताकि आपके जहन में जितने भी आपके सवाल हैं वो फिर यहीं से कवर हो जाए। ये एक मेरा ब्लॉग बन गया, इसको मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह का है, किस तरह का नहीं। अभी ये इस तरह का दिख रहा है। अब मैं क्या काम करूँगा, अब यहाँ पे थीम लेने के लिए आई थिंक ये साइड पे ओपन हो गया।
ये ना हो कि वीडियो ही ना बाद में रिकॉर्ड हो, तो वो इस वजह से। अच्छा खैर, अब क्या काम होगा, अब हमारा मेन काम होगा कि हमने अपनी वेबसाइट की जो थीम है उसको किस तरह से चेंज करना है। इसके जो यहाँ पे जो थीम्स होती हैं वो तो बड़ी बेकार सी हैं, बिल्कुल सादी और सिंपल सी हैं, और इनके ऊपर किसी ज़माने में अप्रूवल देता था, अब कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर अभी भी देता है तो वो ट्रैफिक की बेस पे देता है, अगर दे भी तो बहुत कम कंटेंट की बेस पे जो है वो ये इन थीम्स के ऊपर अप्रूवल देता है। थीम का एक मेन किरदार ये होता है कि उनकी नेविगेशन वगैरह अच्छे बने होते हैं, तो ये एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से गूगल एडसेंस आपको अप्रूवल देता है। और जो इनका करालर आने वाला जो इनका विजिटर होता है, जो गूगल एडसेंस का बोट होता है, वो चेक करता है और वो आपको फर्दर आपको नेविगेट करके इशू को बताता है कि आपकी वेबसाइट में ये इशू है। अगर कोई इशू नहीं होता तो आपकी वेबसाइट उनकी पॉलिसीज़ पे पूरा उतरती हैं, और क्या आपकी वेबसाइट क्या होती है, रैंक कर जाती है। अब खैर, मैं वेबसाइट के ऊपर क्या करूँगा, सौरा टेम्पलेट्स पे आया, यहाँ पे चला गया। अब जो मेरा जहन है, अपने मैं जहन के मुताबिक जो है वो किस तरह से वर्क करूँगा और किस तरह से थीम्स को उठाऊँगा। मुझे ये थीम अच्छी लगी है सौरा एज की, मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। आपने इसके ऊपर नहीं करना, आपने फ्री पे जाना है, ताकि आपके जहन में जितने भी कंसेप्ट हैं वो ऑटोमेटिक ही क्लियर हो जाएं। एक्सट्रैक्ट हियर कर देता हूँ। अब इसके अंदर जिस तरह आप एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे, यहाँ पे आपको एक XML की फाइल मिलेगी, आपने एडिट पे क्लिक कर देना है, सिंपल इस तमाम को कॉपी करना है, Ctrl+A Ctrl+C कर देना है। कभी भी फाइल को यूँ डायरेक्ट वहाँ पे अपलोड नहीं करना, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं आप तमाम दोस्त, तो ये मेहरबानी करके ये मिस्टेक ना करना। कस्टमाइज़ के ऊपर जाना है, यहाँ पे रीस्टोर कभी भी नहीं करना, या कोई भी बैकअप वगैरह यहाँ से इसका नहीं आपने लेना है। सिंपल आपने यहाँ पे एडिट HTML में आना है अपनी वेबसाइट की थीम के, और वहाँ पे Ctrl+A प्रेस करके इसको बैक कर देना है, और Ctrl+V कर देना है, और पेस्ट कर देना है। अभी हमारी वेबसाइट की लुक कुछ इस तरह की दिख रही है। अभी थीम को अपलोड होने के बाद वो किस तरह की दिखेगी, वो इस तरह की दिखेगी। वेबसाइट की पूरी प्रॉपर थीम अपलोड हो चुकी है। इसका फुटर नेविगेशन भी अच्छा है, टॉप नेविगेशन भी अच्छा है, और मेन्यू बार भी इसके ठीक हैं, और उसके साथ साथ ये। अब मैं क्या काम करूँगा, अब मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या काम होगा, ये जो अनयूज्ड लिंक्स हैं मैंने इनको रिमूव करना है। तो मैं इनका क्या काम करूँगा, सिंपल मैं बैक जाऊँगा, लेआउट में जाऊँगा, लेआउट सेक्शन में जो है सोशल प्लगइन में इन्होंने जो अपना सिस्टम दिया हुआ है, मैं वो सारे के सारा डिलीट कर दूँगा। और सॉरी, डिलीट नहीं करूँगा, अगर चाहूँ तो डिलीट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं डिलीट नहीं करूँगा। मैं भी हो सकता है कि मैं आने वाले वक्तों में यहाँ पे अपना कोई भी सोशल लिंक वगैरह डाल दूँ, और अभी तो बोले तो मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको ऐसे ही लीव कर देता हूँ। जो चीज़ें फजूल हैं उनको डिलीट करता हूँ। ये एक वो अपनी एडवर्टाइजिंग करवा रहे हैं, एक ये फेसबुक वाला और एक सब्सक्राइब बस वाला। अब यहाँ पे फेसबुक वाला जो है ये एडिट है, इसको मैं थोड़ा यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और इसको भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे टैग्स हैं, ये जो सब्सक्राइब बस है, सब्सक्राइब बस में अपना यूट्यूब चैनल है तो वो डालो, नहीं तो उनका जो है रिमूव कर दो। ये इनका कोड जो है मैंने रिमूव कर दिया, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि क्या सिस्टम आ रहा है, और अब आपने सिंपल क्या काम करना है, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, जो पेजेस बनाने वाले हैं सेकंड क्लास के सेकंड पार्ट में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, और मेन्यू नेविगेशन किस तरह से सेट करना है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब सिर्फ ये है कि वेबसाइट की एक प्रॉपर थीम बन चुकी है, इसका नेविगेशन भी अच्छा है, और अब इसके ऊपर आर्टिकल्स मैं किस तरह से डालूंगा, वो आर्टिकल अभी डाल के जो है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अब यहाँ पे आई थिंक इसने वीडियो के दौरान आई थिंक इसने शायद स्क्रीनशॉट कैप्चर किया। अभी मैं उसी वेबसाइट पे दोबारा से जाता हूँ, CA न्यूज़ पे। कनाडा न्यूज़, CBC.ca, ये वाली वेबसाइट वो थी।
इसके लोकल में आ जाता हूँ। यहाँ पे ये वो थी। सिंपल मैं क्या काम करूँगा, इसके टाइटल को कॉपी किया, बल्कि मैं एक और सिंपल सा काम ये है कि आपने जिस लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करना है, आपने सिंपल देखो, हमेशा स्मार्ट वर्क किया करें ना कि हार्ड वर्क। ट्रांसलेट इन टू इंग्लिश किया करें, ठीक है। यहाँ पे अदर लैंग्वेज पे चले जाएं, अरेबिक में करना है, ट्रांसलेट करें, अरेबिक में हो गया। देखें कितना खूबसूरत आर्टिकल अरेबिक के अंदर कन्वर्ट होकर आपको दे दिया गया। अब आपने क्या काम करना है, सिंपल प्रॉपर इसे मैं कॉपी करता हूँ, मैंने इसको टाइटल में डाल दिया। उसके साथ साथ ये जो था इसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। डिस्क्रिप्शन आती है हमेशा यहाँ पे परमाल लिंक के नीचे ऑप्शंस, और अच्छा अभी सर्च डिस्क्रिप्शन ऑफ है, वो भी मैं आपको ऑन करना सिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने सेटिंग्स में आ जाना है। यहाँ पे आपने सिंपल डिस्क्रिप्शन, एक तो यहाँ पे अपनी वेबसाइट की जो डिस्क्रिप्शन होगी वो दे देनी है, और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हुए आ जाना है। मेटा टैग्स में आपने इसको अनेबल कर देना है, अनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन। सिंपल वापस आ जाना पोस्ट पे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो सर्च डिस्क्रिप्शन आ गया। कोई भी वेबसाइट, जब आपकी वेबसाइट किसी भी वेबसाइट को अगर ओपन करते हो, मान के चलो कि मैं कुछ लिखता हूँ, जी लिखता हूँ, ठीक है जी। अब ये जो नीचे आ रही है ये होती है मेटा डिस्क्रिप्शन, इसका अनेबल होना ज़रूरी है। तो आपने जब इसको अनेबल करेंगे यहाँ पे डाल देना, ये चीज़ डाल देना। उसके साथ साथ आपने क्या काम करना है, सिंपल ये क्यों डालना है, ये एक समझ लें कि इसकी सब टाइटल्स वगैरह जिसे कहते हैं ना कि वो हैं, और एक छोटी सी मेटा डिस्क्रिप्शन बन गया। चाहे तो आप अपने टाइटल को भी डाल सकते हैं और कुछ भी इशू नहीं। अब मैं सिंपल इसको कॉपी करूँगा यहाँ पे से, इसको मैंने कॉपी किया डायरेक्ट सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मेरा एक पूरा आर्टिकल आ गया। इंटर प्रेस करके नीचे आया, इमेज को डाउनलोड किया, मैंने इमेज डाउनलोड की, यहाँ पे आया, इमेज मैंने ऐड की। अभी इमेज ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी यहाँ पे। अच्छा ये इमेज वेब पी में है, वेब पी टू जेपीजी में कर लेते हैं, वेब पी टू जेपीजी। सिंपल इसको मैं इजी गिफ्ट में गया, वेब पी की इमेज उठा के मैंने डाल दी और इसको मैंने अपलोड किया। ये थी, इसे मैंने जेपीजी में किया, कन्वर्ट टू जेपीजी, कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पे मैं डाउनलोड करूँगा, सेव किया, इमेज बन गई है। अब देखिए इमेज के अंदर उनका नाम आ रहा है, शो इन फोल्डर करूँगा, रीनेम कर दूँगा। रीनेम करके हमेशा अपनी जो आपकी वेबसाइट होती है ऑफिशियल, उसका नाम डाल दिया करें, ठीक है। मैं इधर वापस आ जाता हूँ और यहाँ पे सिंपल फिर से मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे अपलोड वाली सेक्शन में आऊँगा, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, चूज़ फाइल, डाउनलोड्स। यहाँ पे मैं सी ए वाली जो आपकी जो इमेज होगी हमारी वो आपने ऐड कर देनी है। सिंपल इसके ऊपर क्लिक करूँगा, सिलेक्ट करूँगा, इस नीचे वाले को मैं डिलीट मार दूँगा। हमारी ये इमेज थी, इस इमेज का जो कैप्शंस है वो आप यहाँ पे कैप्शन वगैरह ये दे सकते हैं जो इन्होंने दिया है। मैं इसे कॉपी करूँगा, सिंपल इमेज का जो है कैप्शन यहाँ पे दे दूँगा, सॉरी जो इमेज का कैप्शन है वो दे दिया। अब हमने क्या काम करना है कि चाहें तो आप इमेज के अंदर कैप्शन भी दे दें और कैप्शन के साथ साथ मैं पेस्ट करता हूँ और इसे तो मैं क्लोज कर देता हूँ। इमेज को चाहो तो बड़ा भी कर सकता हूँ या यूँ खोल के भी बड़ा कर सकता हूँ, वो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जिस तरह से चाहें बड़ा करें। अब मैं आ जाता हूँ सेकंड चीज़ पे, इधर क्लिक करके इंटर प्रेस करूँगा, सॉरी ये मेरा एक आर्टिकल पूरा बन के अब मैं नीचे आ जाता हूँ और सिंपल मैंने क्या काम करना है, ये नीचे वाला आर्टिकल कॉपी करके यहाँ पे ये डाल दूँगा। मैंने कॉपी किया, सिंपल यहाँ पे पेस्ट किया,
हम सिंपल मैंने आर्टिकल को पेस्ट किया और उसके साथ फिर मैं नीचे आ गया और मैंने अपना देखा कि मेरा आर्टिकल हो गया। मैं इस सेकंड इमेज को नहीं डालता क्योंकि मुझे एक ही इमेज की ज़रूरत है। मैंने इसे कॉपी किया, मैंने क्या काम किया, कॉपी किया। सिंपल मैं यहाँ पे आया और ये मेरा आर्टिकल जो है वो कंप्लीट हो गया। अब मैं इससे क्या काम करूँगा, मेरा आर्टिकल एक बन गया टोटल। अब मैं क्या काम करूँगा, मैं इधर ट्रांसलेट इनटू अरेबिया के बजाय अदर डिटेक्टेड लैंग्वेज, इसको मैं क्या काम करूँगा। अब इसके अंदर मैंने हेडिंग बनानी है, तो मैं हेडिंग क्या करूँगा, मैं हेडिंग के तौर पे इसको यूज़ कर लूँगा। मैं तो इसे लिखता हूँ। जब फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं ऐसे ही अभी हेडिंग बना देता हूँ, कॉपी किया, पेस्ट किया, इसे मैं H2 में भी कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, हेडिंग कर दिया, हेडिंग में, और यहाँ पे हेडिंग का जो टाइप होती है मीडियम लार्ज, वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। और उसके बाद इसकी अलाइनमेंट जो है वो आप चाहें तो सेंटर में करें, चाहे वो लेफ़्ट राइट, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब मैं इसे क्या काम करूँगा, इसे मैं पब्लिश कर दूँगा। अब यहाँ पे मैं सिंपल जो अपनी कैटेगरी है उसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे मैं न्यूज़ लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं इसे पब्लिश जो है कर देता हूँ। मैं अपना टैग दे देता हूँ, टैग के अंदर भी मैं एक दफ़ा फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं जहाँ पे अगर ये टैग्स के ऑप्शन, हाँ बल्कि इसके अंदर टैग्स वगैरह के ऑप्शन नहीं आ रहे होंगे, यहाँ पे सिंपल न्यूज़ का लेबल दे देना है और उसके बाद पब्लिश कर देना है, क्योंकि लिमिटेड चीज़ें हैं और लिमिटेड टाइम्स जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं पब्लिश करता हूँ और देखते हैं कि हमारा आर्टिकल किस तरह का चढ़ा है। और कैंसिल, आई थिंक ये कुछ मिस्टेक हो गया। पोस्ट पब्लिश हो चुकी है। लेट मी ट्राई, ये क्यों कह रहा हूँ। अच्छा, ये आर्टिकल जो है हमारा पब्लिश हो चुका है। अब मान के चलो कि मैं इसे इंग्लिश में करता हूँ, कि इंग्लिश में आप देखते हैं कि इसका क्या मतलब है और क्या इसका वो सारा निज़ाम है और क्या सिस्टम है। ट्रांसलेट इनटू अरेबिक की बजाय डिटेक्टेड लैंग्वेज में अगर करूँ तो अरेबिक की बजाय मैं इसको चूज़ अदर लैंग्वेज, और इसके बाद मैं यहाँ पे इंग्लिश कर देता हूँ और ट्रांसलेट पे आ जाता हूँ। ये देखो, खूबसूरत सा आर्टिकल है आपका, और आर्टिकल के बाद आपका ये यूँ डला होगा। सिंपल ये है मेरा वे, और ये है मेरी अपनी ज़ाती स्ट्रैटेजी जो अभी मैंने आपको बता दी है। इसके बाद मेरी और कोई अपनी ज़ाती स्ट्रैटेजी नहीं है। इस तरह से मैं अपने आर्टिकल्स को पेश करता हूँ। अभी तो आपको वीडियो के अंदर ये डेमो के पर्पज़ के लिए दिखा रहा था, और लेकिन फिर भी जो मेरे का लिखने का तरीका है वो सिंपल यही है, लेकिन इसको खूबसूरत करके हेडिंग्स बना के मैं लिखता हूँ, और वो भी अप्रूवल के लिए। अब उसके बाद यहाँ पेजेस दे दें, यहाँ पे टैग्स ऑटोमेटिक आके मोस्ट पॉपुलर जो होगी वो जो व्यूज़ होती जाएंगी तो वो यहाँ पे आई थिंक दिख जाएंगे। ये देखो, मैंने इसे व्यू किया, अब यहाँ पे ये नज़र आने लगी। लेबल यहाँ पे भी जो कैटेगरीज़ हैं वो भी आप यहाँ पे चाहे तो दे सकते हैं। और इसको रिमूव करने के जो तरीक़ेकार है ये यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ है, आप सर्च कर सकते हैं हाउ टू रिमूव फुटर क्रेडिट ऑफ ब्लॉगर। तो ये बड़ा ही सिंपल मेथड है और कुछ भी नहीं। यहाँ पे अपने मेन्यू के नेविगेशन कैटेगरीज बना के जो आप न्यूज़ दे रहे हैं, जिस कैटेगरी की न्यूज़ है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आप तमाम दोस्तों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, ताकि जितने भी बेसिक से यूज़र हैं वो इस चीज़ को समझें और जो है वो यूज़र हैं वो उसको पिक करें। अच्छा, हमारा अब तीसरा, आई होप कि आपके जितने भी यूज़र हैं उन सब के ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गए होंगे। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ, चौथे क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि ब्लॉगर टेम्पलेट के लिए मैंने आपको बता दिया कि 16 टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। कोई अभी टेम्पलेट्स हैं उन वेबसाइट को मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे 16 टेम्पलेट्स तो मैंने ओपन करके दिखा दिया है, लेकिन फिर भी ठीक है, ये नीचे ही गोयाबी भी आ रहा है, इसको भी ओपन करके दिखा सकता हूँ। टेम्पलेट lib.com के नाम से भी है, और
copybloggerthemes.com के नाम से भी है। ये 3 मेन बड़ी वेबसाइट्स हैं। यहाँ से आप फ्री में कोई भी वेबसाइट की थीम को उठा सकते हो और डाउनलोड करके अपनी वेबसाइट के अंदर पब्लिश कर सकते हो। तो ये आपको जो है मतलब कि इस वीडियोज़ के अंदर लिंक नज़र आ रहे हैं। अपनी क्रोम के अंदर आपने जाकर सिंपल यही चीज़ें लिखनी हैं तो आपको ये नज़र आ जाएंगी। अगर किसी को कोई इशू आ रहा होगा तो भाई अपनी आप खुद ज़िम्मेदार है, क्योंकि आपके सामने हैं और तमाम चीज़ें पब्लिक्ड हैं। अच्छा जी, अभी पिन्स जनरेटिंग एड्रेस के बारे में एक डिटेल डिस्कस करनी है। और लाजमन आप तमाम जितने भी व्यूवर हैं और जिन यूज़र ने ये कोर्स बाई किया हुआ है और जो वॉच कर रहे हैं वो लाजमी से इसके ऊपर फोकस करके इस बात को समझना। मैं भी हो सकता है कि कोई ऐसी बात जो मैं आपको बताऊं और आपके वो जहन से निकल जाए तो फिर अच्छी बात नहीं है। इस वजह से मैं आपको ये भी कहता हूं कि वीडियोज़ को लाजमी से फोकस करके और आखिर तक देखा करें। हो सकता है कि इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो और आने वाले वक्तों में आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो अब इस टॉपिक की तरफ आते हैं कि पिन्स जनरेटिंग जो एड्रेस होता है वो क्या सिस्टम होता है और उसके पिन का क्या कंसेप्ट है। तो मैं सबसे पहले एक अकाउंट को ओपन कर लेता हूँ। जी, मैंने आपके सामने एक एडसेंस अकाउंट ओपन कर लिया। ये बिल्कुल फ्रेश है, मान के चलो कि मेरे पास ये बिल्कुल फ्रेश है, फ्रेश अप्रूव हुआ है। फ्रेश अप्रूव होने के साथ साथ जो है ये इसके अंदर कोई $0 है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, ये मेरे पास समझ लो कि फर्स्ट अकाउंट है, फ्रेश है। इसकी अफादियत मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि क्यों ये ज़रूरी है और उसकी क्या वजह है। अगेन फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि जो इस टॉपिक की तरफ रुझान अगर आया है तो वो आपके जहन में ये बात बैठ जाए। मान के चलो कि मैंने एक वेबसाइट अप्रूव करवाई, एक वेबसाइट एडसेंस फ्रेश अप्रूव थी, मैंने उससे 10 और वेबसाइट्स अप्रूव करवा ली। एक में मेरी वेबसाइट एडिड है, बाकियों में मैं जब तक $10 नहीं कर लूँगा उस वक्त तक उनको रिमूव नहीं करूँगा। और अगर मैं चाहूँ तो उनसे एडसेंस लोडिंग भी कर सकता हूँ। अगर हमारी अपनी ज़ाती राय हुई या अपना दिल मुतमईन होता वो लोडिंग की तरफ तो तब, अदरवाइज़ नहीं। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ और समझाता चलूँ यहाँ पे कि अगर मेरे पास ये एडसेंस अप्रूव हो गया, मैंने इसको पिन वेरीफाइड करना है तो उसका क्या प्रोसेस होगा। अब पिन वेरीफाइड करना है, इसका प्रोसेस हमेशा यही होता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर $10 जो हैं वो बनने चाहिए और $10 बनने के साथ या £10 होने के साथ गूगल आपको इंस्टेंट विद इन 24 आवर्स या 8 आवर्स के अंदर आपको एक ऊपर नोटिफिकेशन दे देता है। उस नोटिफिकेशन के अंदर क्या लिखा होता है कि आपकी वेबसाइट जो है एडसेंस अप्रूवल के लिए एडसेंस वेरिफिकेशन के लिए रेडी है। आप अपने आईडी कार्ड की फ्रंट साइड ऐड करें, अपना एड्रेस सही से ऐड करें और आईडी कार्ड को सबमिट करते हैं तो वो क्या काम करते हैं, आपके जो आपका आईडी कार्ड होता है उसको पिक करने के बाद और उसको देखने के बाद और उसको व्यू करने के बाद वो क्या काम करती है, वो आपकी जो उनकी इमेज API लगी हुई है वो आपको आईडी कार्ड को फैच करती है। अगर उनको समझ आ रही होती है कि ये जेन्युइन आईडी कार्ड है तो वो आपको क्या करता है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल का उसी वक्त मैसेज दे देता है। इंस्टेंट वेरिफिकेशन उसी वक्त हो जाती है। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर, ये बात को फिर से याद रखना, अगर आपका आईडी कार्ड फेक है तो वो बाज़ दफ़ा कहता है कि हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए और ये हो गया वो हो गया, इस तरह का कुछ एक ऊपर मैसेज दिखा देता है। वो कहता है कि विद इन 24 आवर्स आपकी ये हो जाएगी। जो अप्रूव और जो ओरिजिनल आईडी कार्ड होता है उससे वेबसाइट क्या होती है, इंस्टेंट अप्रूव्ड हो जाती है। ठीक है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और पिन वेरिफिकेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इस वजह से होती है कि आप अपना आईडी कार्ड, जिसे आप KVC वेरिफिकेशन कहते हो, आईडी कार्ड आपने डालना है, आईडी कार्ड का नेम और वो नेम जो आपने एड्रेस क्रिएट करते हुए फर्स्ट टाइम, तो मैंने आपको बता दिया कि आपने एड्रेस चेंज करके रखना है, वो आगे जाकर मैं अभी बताऊंगा अभी, और यहाँ पे भी बता देता हूँ। अब यहाँ पे ये नेम है, मान के चलो कि मेरा ये ऊपर नोटिफिकेशन आ गया, ये नेम है, क्योंकि जो गूगल का एल्गोरिथम वर्क करता है, एक ही ये ज़हन नशीन बात कर रहे हैं कि एक ही दफ़ा जब आपने एडसेंस को अप्लाई करना है, कोई भी आपका एडसेंस है उसके अंदर $10 जो अप्रूवल के लिए अप्लाई करना है, आप क्या काम करते हो, पेमेंट प्रोफाइल में ऐसा अजीब सा नाम रख लेते हो जो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि आपके एक सिस्टम में कहीं से 1-2 क्या 100-200 एडसेंस लॉगिन हुए पड़े हैं, अप्रूवल के लिए आपने अप्लाई किया है। तो आपने इस एड्रेस को क्या करना है, डिफरेंट रखना है। इसको एड्रेस को फेक एड्रेस से जनरेट कर लेना, कोई भी एड्रेस रखना है।
अब ये एड्रेस बेशक सेम भी होता रहे, ये एड्रेस जो है डिफरेंट आपने रखना है, ठीक है। एड्रेस आपका डिफरेंट हो गया, सब कुछ डिफरेंट हो गया, नेम डिफरेंट होगा, जो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो नाम ना रखना जो और सेम नाम कभी भी आपने बिफोर अप्रूवल किसी भी एडसेंस के अंदर जब वो पेमेंट्स प्रोफाइल का ऑप्शन देता है तो आपने कभी भी नहीं रखना। ये बात ज़हन नशीन कर लें, मैं फिर से कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, वो नेम जो आपने एक दफ़ा एडसेंस के अंदर लगा दिया और उसी नेम को दोबारा दोबारा यूज़ कर रहे हैं, तो वो आप कभी भी वो ना करें। उसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न ये कि वो आपको एक बहुत बड़ा इशू दे देगा। वो कहेगा यू हैव एन ऑलरेडी एन एडसेंस अकाउंट। अब गूगल की एपीआई अभी तक इस मामले में सही नहीं हुई। बाज़ दफ़ा ये आपको ये भी कह देता है कि बाज़ यूज़र को भी ये मैसेज आया होगा जो आपको ये कुछ ऐसे जीमेल बता रहा होता है कि भाई ये आपके इस जीमेल के ऊपर आपका ऑलरेडी ही इस नेम से अकाउंट बना हुआ है, तो आप उसी के अंदर इस वेबसाइट को अटैच करो। तो भाई ये आपने काम नहीं करना। आपने कोई ऐसा नाम रखना है जो दुनिया में एग्जिस्ट ही ना करता हो। जब बारी आ जाए, इस पर नोटिफिकेशन आ जाए, तो फिर आपने क्या सिंपल से काम करना है, जब आपने आईडी कार्ड को सबमिट करते हैं तो उस वक्त नेम को चेंज कर देना है, नेम डिफरेंट आपने रखना है। और सॉरी, जब आप अप्लाई करेंगे नेम डिफरेंट रखना है। जब अप्रूव हो जाएगी, डैशबोर्ड इस तरह का आ जाएगा, तो आपने इस नेम को सिंपल जो आपका नाम होगा, जो आईडी कार्ड के ऊपर नाम होगा, उस वही सेम स्पेलिंग्स के साथ यहाँ पर रखना है और उसके बाद यहाँ पे सेव कर देना है। जिस तरह आप सेव करेंगे, सेव करने के साथ क्या होगा, जो आपका ये नेम होगा और आईडी कार्ड का नेम मैच कर रहा होगा, ये इंस्टेंट से आपको पिक कर लेगा और ये आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, चाहे आप पाकिस्तान के यूज़र हैं, इंडिया के यूज़र हैं, यूके के हैं, कनाडा के हैं, नो मैटर, ये इंस्टेंट उसी वक्त आपको पिक कर लेगा, आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाएगी। अगर आपका ये नेम और है, आईडी कार्ड पे नेम और है, बात को समझ रहे हैं, ये नेम और है और आईडी कार्ड के ऊपर नेम और है, तो आप कभी भी ये काम ना करें, क्योंकि इसमें रीज़न ये होती है कि आपकी पेमेंट्स प्रोफाइल सस्पेंड कर दी जाती है। इस रीज़न के अंदर वो अप्रूव तो कर देता है, बाद में बैंक ऐड ही नहीं होता। आईडी कार्ड पे नाम और था, वो अव्वल तो रिजेक्ट कर देगा, अव्वल तो अप्रूव ही नहीं करेगा, क्योंकि ये नाम ही नहीं मैच होता। अगर अप्रूव हो जाए पेमेंट प्रोफाइल जो है वो सस्पेंड हो जाती है, बैंक ऐड नहीं कर पाते। अब ये एक रीज़न होती है, इस वजह से ये नेम और आईडी कार्ड का नेम जो है वो सेम होना चाहिए पिन वेरिफिकेशन के वक्त जब आप अप्लाई कर रहे हो आईडी कार्ड के ऊपर। सेकंड ये चीज़ कि अगर आपकी 2 से 3 दफ़ा पिन नहीं आ रही होती पाकिस्तान या इंडिया के अंदर, तो आप क्या करते हैं, एड्रेस चेंज करते हैं। तो वो काम भी आपने कभी भी नहीं करना। अगर आप एड्रेस चेंज करते हैं तो पेमेंट्स प्रोफाइल सस्पेंड हो जाती है आने वाले वक्तों में, और उससे क्या काम होता है, उससे काम ये होता है कि बैंक ऐड नहीं होता। आई होप आपका ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा पिन के रिलेटेड। अब यूके का आप अकाउंट क्रिएट करते हैं, आप बैठे हैं पाकिस्तान में, तो वो किस तरह से आप सर्विसेज लेते हैं। सर्विसेज आपने कहाँ पे लेनी है, मैंने आप लोगों को मार्केट्स क्रिएट करके दी हुई हैं एडसेंस की, पिन सेंटर की। चाहे आप बांग्लादेश में रहते हैं, पाकिस्तान में हैं, यूके में हैं, किसी भी कंट्री का आपने एडसेंस बनाया, उसे क्रिएट किया, और क्रिएट करते साथ ही आपने क्या काम किया, उसको सेल करना है या कुछ इस तरह का, तो या आपने लोडिंग के लिए यूज़ करना है। क्योंकि यूके यूएस के अकाउंट और कनाडा के अकाउंट इस वजह से यूज़ होते हैं क्योंकि इनके अंदर पेयोनियर का अकाउंट अटैच हो जाता है। पेयोनियर आपको 3 बैंक देता है, एक यूरो का बैंक देता है, एक जीबीपी का देता है और एक यूएसडी का बैंक देता है। जीबीपी यूज़ होता है अक्सर यूनाइटेड किंगडम के लिए, और उसी कनाडा के बैंक के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो वो आपको 3 मैनुअल बैंक अंदर से ही दे देता है पेयोनियर जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं। और पेयोनियर का अकाउंट क्रिएट करते हुए आपसे ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस मांगता है, आपका जो बैंक ओरिजिनल वो मांगता है, उसकी एक स्टेटमेंट, और उसके साथ साथ आपका नेम और आपका आईडी कार्ड, ताकि आपका पेयोनियर वेरीफाइड हो जाए। इस वजह से हम पेयोनियर को यूज़ करके पाकिस्तान के अंदर पेमेंट लेते हैं। जब हम पेयोनियर में 3 बैंक दे देता है, 3 बैंक में से मैं कहता हूँ कि मैंने जीबीपी का बैंक का एड्रेस वो कॉपी कर लिया पेयोनियर के अंदर से, और मैं एडसेंस में ऐड कर देता हूँ। तो जिस तरह जब एडसेंस पेमेंट रिलीज़ करता है तो वो डायरेक्ट मेरे पेयोनियर अकाउंट में आ जाती है विद इन 24 आवर्स, नहीं तो इंस्टेंट उसी वक्त आ जाती है बाज़ औक़ात। और ये क्या होता है, इसमें ये काम होता है कि जब वो पेमेंट मुझे भेज देते हैं, मेरे पास रिसीव्ड हो जाती है, तो मैं अपने जायज़ कैश या अपने बैंक अकाउंट में पे आउट कर लेता हूँ, तो जिस कंट्री का पेयोनियर आपका अकाउंट होता है। अब ये रीज़न होती है पाकिस्तान यूके के अकाउंट बनाने की।
और दूसरी बहुत बड़ी रीज़न ये कि यूके के अंदर पिन बहुत जल्दी आ जाती है। अब इसकी सर्विसेज आपने कहाँ पे लेनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का मिल जाएगा, गूगल एडसेंस पिन सेंटर का, ठीक है, गूगल पिन सेंटर का। तो आपने क्या काम करना है, सिंपल वहाँ पे ये 5वीं क्लास के बाद आपने वो हल्ला बोल देना है। कोई भी अकाउंट क्रिएट करते हैं उसको पिन वेरिफिकेशन के लिए $10 बनवाने हैं। $10 का क्या होता है, अब $10 बनते हैं आपके क्योंकि आगे चल के बताऊंगा। $10 जब अब मान के चलो कि आपके $10 हो गया, आपने पिन मंगवानी है, तो पिन के चार्जेस होते हैं बाज़ दफ़ा ₹2000 भी लग जाता है, बाज़ दफ़ा 2500, बाज़ दफ़ा 3500 भी लग सकता है, 3500 तक भी लग सकता है। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ पे वो क्या काम करता है, वो बंदा जो आपको पिन की सर्विसेज देते हैं वो आपको अपने आईडी कार्ड से अप्रूव करवा के दे देता है। विद इन 3 डेज़ आपके पास पिन पहुँच जाती है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तमाम डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं कि पिन आती किस तरह से है, कितने दिन में आती है। तो पिन तो भाई आपको भी पता है कि गूगल एडसेंस वाले बेचते हैं। अगर आप यूके में रहते हैं तो आपकी पिन यूके में ही आएगी। ये नहीं कि आपका यूके का बैंक यूके का अकाउंट है, ये देखें ये ऊपर यूनाइटेड पेमेंट्स जो लिखा हुआ ना, ये देखो यूके कंट्री का अकाउंट है, और आप क्या काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर पिन मंगवा रहे हैं, तो वो भूल जाएं, कभी भी पाकिस्तान के अंदर पिन आपकी नहीं आएगी। यूके की कंट्री, जिस कंट्री का एडसेंस होता है उसी कंट्री के अंदर आपकी पिन भी आएगी। अब आ जाती है बात ये कि पिन अराइवल जो पिन का टाइम होता है वो पाकिस्तान के अंदर अगर आप पिन मंगवाते हैं, अगर आपके एड्रेस पे नहीं पहुंच रही, तो आप 30 दिन का टाइम जेन में रखें। अगर आप यूके यूएस में मंगवा रहे हैं, हफ्ते का टाइम, मैक्सिमम हफ्ते का टाइम आप अपने जेन में रखें, नहीं तो 3 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर पिन जो है वहाँ पर पहुँच जाती है। पिन की जो प्राइस होती है वो 3000 से 2500 रुपये है, और बाज़ दफ़ा 3500 भी जब मार्केट के रेट्स हाई हो तो तब 3500 हो जाता है। तो ये जो रेट्स हैं ये वो रेट्स हैं जो मार्केट के रेट्स हैं, लेकिन इनसे सस्ते रेट्स मैं आपको 2000, 1500, 2500 तक प्रोवाइड करूँगा। कोशिश ये करूँगा, क्योंकि मेरी जब डील बन जाती है किसी से तो मैंने आप 500, 200 रख के क्या करना है, क्योंकि हम लोग ऐसे हैं, हम हज़ारों लाखों इस चीज़ की तरफ हैं, ठीक है। और वही चीज़ें जो हम खुद कर रहे हैं वही आपको बता रहे हैं, एक भी चीज़ आपसे छुपी हुई नहीं है, ताकि आप भी लाखों कमाएं, हज़ारों कमाएं घर बैठे सुकून से। अब आ जाती है बात ये कि ये अकाउंट जब पिन वेरीफाइड हो जाएगा तो फिर आप इससे ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किस तरह से आप बेनिफिट ले सकते हैं। अब अगर आपने किसी ने भी कोई भी सर्विसेज पिन के लिए लेनी हुई तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का दे दिया गया है, जिसका नाम है एडसेंस पिन वेरिफिकेशन सेंटर। तो मार्केट से इंशाल्लाह ताला हम ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करते जाएंगे, ग्रुप्स और बनाते जाएंगे जहाँ पे आप जैसे यूज़र बेनिफिट और मुस्तफ़ीद हो सकें। और अब आ जाती है बात यह कि पिन की अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि किस तरह से आती है, किसी भी अकाउंट में $10 होने के बाद पिन आ जाती है, ऑप्शन आ जाता है ऊपर, और विद इन 24 आवर्स एडसेंस आप पिन रिलीज़ कर देता है आपकी KYC आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होने के बाद। अब आ जाती है बात यह कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, रीज़न ऑफ मेकिंग अनलिमिटेड एडसेंस। अनलिमिटेड एडसेंस बनाने की रीज़न क्या है? अनलिमिटेड ये सवाल एक मिलता जुलता है इसी से। अनलिमिटेड एडसेंस आप बनाएंगे, आप चाहो तो इसको एडसेंस लोडिंग के लिए यूज़ करो। अब लोडिंग क्या होती है वो आगे जाकर मैं भी बताता हूँ। और उसके साथ साथ ये कि एडसेंस लोडिंग के साथ ये कि आप इनको सेल कर सकते हो, अपना रोज़गार चला सकते हो। आप इनको क्या काम कर सकते हो, इनको पिन वेरिफिकेशन करके सेल कर सकते हो, इनको पेमेंट रिसीव्ड करके सेल कर सकते हो, इनको जो है इनको से पेमेंट रिसीव्ड पेमेंट वेरीफाइड करके सेल कर सकते हो। हर अकाउंट की प्राइस अलग-अलग और मुख्तलिफ इनके रेट्स होते हैं, उन रेट्स के ऊपर आप इनको सेल कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता इनके रेट्स क्या होते हैं, पेमेंट रिसीव्ड, पिन वेरीफाइड और फ्रेश के, तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर सेकंड कोर्स की सेकंड क्लास के अंदर बता दिया, ठीक है। सेकंड कोर्स की सेकंड क्लास के अंदर और सेकंड पार्ट के अंदर शायद मैंने आपको बोर्ड के ऊपर बताया है, तो आप वहाँ पे जाके इसको देखें ज़रा। अब आ जाती है बात कि वेयर कैन आई सेल दीज थिंग। आपने अनलिमिटेड एडसेंस भी बना लिया, अब आप सेल कहाँ पे करोगे? अब मैंने आपको बताया था कि मैंने मार्केट्स, एडसेंस की मार्केट्स आप लोगों के लिए बनाई हैं। अभी मैंने यूट्यूब के ऊपर कोई इस तरह की वीडियोस वगैरह नहीं डाली जहाँ पे यूज़र आके ग्रुप को ज्वाइन कर सके, क्योंकि अभी सब कुछ हाइड है, आप लोगों के पास है ना ही मैंने ये कोर्स यूट्यूब के ऊपर दिया, अभी अनलिस्टेड भी किया हुआ है। ये तो अब आपका मालनामा है कि आप इसको आगे जाके सेल करते हैं, आगे किसी यूज़र्स को सेल करते हैं या कुछ और करते हैं, तो वो अल्लाह के यहाँ आपने जवाब देना है। अब यहाँ पे आ जाती है बात ये कि आप वहाँ पे इन ग्रुप्स के अंदर यूज़र्स को सेल कर सकते हैं। अब यूज़र यहाँ पे बाई क्यों करेंगे? क्योंकि उनकी नीड है, वो चाहें तो आपके अकाउंट से लोडिंग करें,
फ्रेश भी सेल होता है, पिन वेरीफाइड पेमेंट रिसीव। तो जिसको नीड होगा तो वो वहाँ से आपको पिक कर लेगा और विद इन 24 आवर्स, विद इन इंस्टेंट, और आप स्कैम से भी वहाँ पर बच जाएंगे क्योंकि ज़ाती उनका ओनर उन ग्रुप्स का मैं होता हूँ। अगर आपको कुछ स्कैम भी करता है, चाहे वो पाकिस्तान में इंडिया में है, तो वो हम उसको पिक कर लेते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि उसका निकल जाए। कोई बाई चांस बहुत मुश्किल हो तो वो नहीं आता, ठीक है। लेकिन यह है कि आप इस सेफ मार्केट में आके आपको कभी भी कोई भी धोखा या फ्रॉड नहीं करेगा। वो आगे चल के मैं आपको तमाम चीज़ें बता देता हूँ कि किस तरह से धोखे और फ्रॉड से बचा जाए। आप ग्रुप का लिंक, एडसेंस मार्केट और ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप तमाम जितने भी यूज़र्स हैं उसको ज्वाइन करें। उसको ज्वाइन करने के साथ साथ आप ये काम करें कि वहाँ पे जब 5वीं क्लास होगी उसके बाद उन ग्रुप्स को ओपन कर दिया जाएगा फ्री हैंड। आप जो मर्ज़ी उसमें जो मर्ज़ी काम करें। अगर आपने लिंक स्पैमिंग की, एडवर्टाइजिंग करने की कोशिश की, तो फिर आपको जो है आपका ये समझ लें कि आपके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। वो ये कि आपको ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा और आप फर्दर कोई भी इस तरह की एक्टिविटी नहीं कर सकेंगे और ना ही कोई इस तरह की सर्विसेज ले सकेंगे। अब आ जाती है बात यह कि हाउ टू गेट ट्रैफिक। अब जो मेन इसके पॉइंट हैं और जो मेन चीज़ें हैं वो सारी मैं आज इसी के अंदर बता दूंगा कि हाउ टू गेट ट्रैफिक फॉर वेबसाइट, फॉर ब्लॉग और फॉर एनी अदर नेटवर्क जो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर यूज़ करके अर्निंग करते हैं, चाहे वो एड्स है, चाहे कोई भी है, चाहे कुछ भी। अब यहाँ मैं आपको मज़े की बात बताता चलूँ कि हाउ टू गेट ट्रैफिक, और ये एक बहुत ज़्यादा मेन और अहम पार्ट है। इसको लाजमी से फोकस करके देखना में भी हो सकता है कि ये चीज़ आपको ज़िंदगी भर याद रहे और ना ही कोई इस तरह की चीज़ें बताए। अब ट्रैफिक आपकी वेबसाइट जब अप्रूव हो जाती है, वो बात वहीं पे आ जाती है कि जब तक दुकान में गाहक नहीं आएगा तब तक पैसे ही नहीं आएंगे, चाहे आप सोने जैसी दुकान ही क्यों ना बना दें, ठीक है। तो अब गाहक तब ही आएगा जब आपकी वेबसाइट का एक गूगल के अंदर रैंक्ड होगी या कुछ और होगा। इसका अदर अल्टरनेटिव ये होता है कि आपने ट्रैफिक लेते हैं किससे, फेसबुक पेजेस से। ये यहाँ पे मैं इसको ये कर देता हूँ, FB पेजेस, जो ट्रैफिक के बहुत बड़े सोर्सेज होते हैं, जो हम खुद यूज़ करते हैं, जो आप लोगों को दिखाता हूँ और जो आप लोगों को बताता हूँ, ऑलरेडी भी बता चुका हूँ, ठीक है। मैं अभी आपको सारा वो तरीक़ाकार भी समझाऊंगा और बताऊंगा भी किस तरह से आप भी चाहें तो ले सकते हैं। अदरवाइज़ इसका अल्टरनेटिव भी है कि आप इंस्टेंट किस तरह से पिक कर सकते हैं, ठीक है। अब ये 3 मेन बड़े सोर्सेज हैं और इसके साथ साथ यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ जो मेन बहुत बड़े सोर्सेज हैं। अब ये ज़हन में याद रखना बातें, और मैं भी हो सकता है कि हकीकत कह रहा हूँ कि आपको ये कोई भी नहीं बताएगा। आप लोगों से 2-2 हज़ार रुपये तो ले लिए, लेकिन वो आपको हलाल भी तो करना है और आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन भी तो प्रोवाइड करनी है ताकि आप लोग इससे बेनिफिट उठा सकें और मुस्तफ़ीद हो सकें, ठीक है, ताकि आप भरपूर इससे फ़ायदा उठाएं। अब फेसबुक पेजेस क्या होते हैं और प्लस ग्रुप्स क्या होते हैं और यूट्यूब चैनल्स और इंस्टाग्राम, ठीक है। इंस्टा हराम लिख दिया है, इंस्टाग्राम है, और यह इंस्टाग्राम जो है और यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेजेस, इनसे हम लोग ट्रैफिक किस तरह से पिक करते हैं। अब देखें, जब किसी यूज़र के पास पैसा आ जाता है ना, वो क्या काम करता है, अपने एसेट्स को क्रिएट करता है। वो बड़े बड़े फेसबुक पेजेस लेता है, वो बड़े बड़े फेसबुक ग्रुप्स लेता है, वो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स लेता है, वो इंस्टाग्राम अकाउंट्स लेता है, इंस्टाग्राम पेजेस लेता है, और उसके बाद वेबसाइट्स लेता है जो गूगल के अंदर ऑलरेडी रैंक्ड है, जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है, ठीक है। अब इनके और भी काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज हैं। ये यकीन करके जो नॉर्मल पर्सन भी हैं वो भी आपको बताता होगा कि यार ये सिस्टम है, ये सारा प्रोसेस है, ये यूँ होता है, ये वो होता है। कुछ भी नहीं, आपने उनकी बातों पे नहीं जाना। दुनिया में सिर्फ यही वेज हैं जिनसे आप ट्रैफिक ले सकते हैं, और एक सबसे बड़ा वेज वो है एडवर्टाइजिंग करवा के, और वो मैं आपको अभी यहाँ पे प्रॉपर बता देता हूँ, ठीक है। एड्स का, वो गूगल एड्स हो गया या फेसबुक एड्स हो गया, तो वो सब कुछ जो है वो सारा इसी में एड्स की कैटेगरी में आता है, वो बता दूंगा आपको। अब फेसबुक पेजेस प्लस ग्रुप्स, जिनके पास पैसा आ जाता है वो बड़े बड़े ग्रुप्स रहते हैं, बड़े बड़े पेजेस रहते हैं। अब ये क्या काम करते हैं, ये लोग इस तरह से काम करते हैं, जो खुद का वे है, जो खुद की स्ट्रैटेजी है, जो आपको बता रहा हूँ
ये क्या काम करते हैं। मैं अभी यहाँ पे आपको प्रूफ के तौर पे यहाँ पे एक चीज़ दिखा देता हूँ। फेसबुक पेजेस प्लस ग्रुप से स्टार्ट करते हैं कि इनसे ट्रैफिक किस तरह से निकलती है। आपको नॉर्मल पर्सन के लिए भी बता दूंगा, और जो बड़े यूज़र्स हैं जो बड़ी मछलियाँ हैं वो किस तरह से ट्रैफिक पिक करती हैं, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी। जो नॉर्मल पर्सन्स हैं और जो बड़ी मछलियाँ हैं वो किस तरह से ट्रैफिक उठाती हैं, और किस तरह से जो बेसिक और बिगिनर होता है उनके माइंड को किस तरह से सेट किया जाता है, तो ये तीन चीज़ें इसके अंदर एक अहम किरदार अदा करती हैं। तो वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। अब सबसे पहले बात की जाए फेसबुक की, तो मैंने ये आपके सामने फेसबुक को ओपन किया। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका एक सर्च इंजन है। हम लोग डेली बेसिस पे फेसबुक को ओपन करते हैं। ओपन करने के साथ साथ बस फेसबुक को देखा और क्या हो गया भाई, चलो भाई ये सब कुछ हो गया, हम ऐसे ही देख के चले जाते हैं, लेकिन इससे बेनिफिट कभी भी नहीं उठाते। अभी यकीन करें कि मेरे ऐसे मेरा दोस्त है, मेरा कज़न है, ठीक है, सगा कज़न ये समझ लें, जो 18,000 20,000 40,000 डॉलर इनसे निकाल रहा है, कोई भी नहीं बताता। और अलबत्ता सगा, और ये समझ लें कि ऐसे ऐसे यूज़र जो मेरे फील्ड के हैं, जिनसे हमारा रिश्ता इस तरह का होता है कि वो वाकई हमारे सगे भाई से भी बढ़ के हैं, तो वो कोई भी बताते ही नहीं है कि हम क्या काम कर रहे हैं, और ना ही वो बताना चाहते हैं। लेकिन ये यकीन करें, ये बात अल्लाह को हज़रत नज़र जान के कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता था कि इस कोर्स के बाद का इंटरेस्ट इतना ज़्यादा बिल्ड हो जाएगा, और आप तमाम लोगों की मतवज्जो जो है तवज्जो वो मेरी तरफ हो जाएगी। अब इसके पीछे रीज़न ये है कि ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इनके ऊपर फोकस करते हैं, आप ज़िंदगी में कभी भी मार नहीं खाएंगे। अब जो नॉर्मल पर्सन होते हैं उनकी ज़हन साजी इस तरह की जाती है कि ब्लॉगर का अकाउंट बनाओ, वेबसाइट बनाओ, ये जितने भी यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं आम और नॉर्मल, क्योंकि मैं इस रास्ते से हो के आया हूँ, और ये इन सब कांटों को देखा है मैंने, जो रास्ते के कांटे होते हैं उन सब को मैंने देखा है, और अभी आपके सामने वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इनकी रीज़न ये होती है कि जब हम लोग नॉर्मल जो पर्सन होता है, क्योंकि मैं बेसिक से इसके बारे में डीप बताना चाहता हूँ, जो बेसिक से पर्सन होता है उसकी जहन साजी इस तरह से की कर दी जाती है कि एक वेबसाइट बनाओ, सारी ज़िंदगी इस पर मेहनत करो, 6 माह बाद के उनके ज़बान पे एक लफ्ज़ चढ़ा होता है, और वो ये कहते हैं कि 6 माह मेहनत करो और आपको बेनिफिट होगा। झूठ। मैं कहता हूँ कि यार बेसिकली सबसे पहले तो इंसान को अपनी स्टडी को कंप्लीट करना चाहिए। अब हर इंसान के पास इतनी स्टडी तो नहीं होती कि वो बस जो पढ़ा उसी के बारे में बताया। यकीन करके जितना इंसान इल्म हासिल करता है उतना कम है। अब इन लोगों की कुछ इस तरह से ज़हन साजी की कर दी जाती है कि कोई भी बिगिनर है वो अकाउंट क्रिएट करे वर्डप्रेस का, ब्लॉगर का, एडसेंस अप्रूव करवाने के बाद 6 माह 7 माह मेहनत करे, टाइम ज़ाया, एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक सेकंड इनका टाइम वेस्ट करते हैं। वो इनको कभी भी ये नहीं कहते कि यार आप ये बना रहे हैं, कभी भी आपको साथ सपोर्ट नहीं देते, ना सपोर्ट करते हैं कि आपका कोई भी अकाउंट है, कोई भी वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है, तो आप उन्हें उस पर रैंक किस तरह से करना है, आप ये कैटेगरी को चूज़ करोगे तो आप रैंक कर पाओगे, और साथ हाथ बटाते ही नहीं है, ठीक है। कौन बताए, उनके पास टाइम ही नहीं होता। यकीन करके मुझे काफ़ी यूज़र्स ने कहा था कि आपने अपना पर्सनल नंबर दिया हुआ है, ये होगा वो होगा, मुझे कुछ भी नहीं होता, मुझे क्यों टेंशन है, जब मैंने आप लोगों के सामने ना कभी मैंने आपसे झूठ बोला और ना ही मैंने कभी आपसे कोई चीज़ें छुपाई हैं। जो चीज़ें हैं वो आपके सामने होती हैं, आपको खुद नज़र आ रहा होता है। आप लोग वो कहते हैं ना कि ब्लाइंड नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको अंधा कहूँ तो मुझे फिर भी कोई डर नहीं है, लेकिन वो ये है कि यकीन करें कि जो चीज़ें सफाई के साथ आपके सामने पेश कर दी जाती हैं तो आप लोग खुद भी कहते हैं कि वाकई भाई जो अगला बंदा है वो ठीक कह रहा है, और ये हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब जिस यूज़र को इस चीज़ का नहीं पता होता वो तो कहता है कि हाँ हाँ ये ठीक है। जो ये यूट्यूबर्स के बारे में अभी मैं बात कर रहा हूँ, वो कहता है कि हाँ हाँ ये इतनी इतनी बातें बता दी, इसके पास इल्म है। कभी भी उसने ये नहीं सोचा कि ये वाकई ही इसकी बात में कोई दम है, या दम खम के साथ साथ ये वाकई सच कह रहा है, या कभी भी तहकीक ही नहीं की, जिन्हें लाया गली उदे नाल चली, या जिस तरह कोई वो कहता है कि ना ही कभी उसने ये सोचा कि यार ये जो बंदा बात बता रहा है इसके पीछे कितना सच है, कभी रिसर्च करने की कोशिश ही नहीं की। जैसा उसने बताया वही काम हमने पिक कर लिया। यही हमारी ज़हन साजी होती है, और इसमें हमारा टाइम इतना बर्बाद होता है कि हम कभी खुद भी सोच नहीं सकते।
अब ये जो अभी मैं आपको बेसिक का ये असूल था कि उनको इस तरह से गाइड किया जाता है कि बस इसी में लाइफ गुजर की। अब वो बेसिक यूज़र टाइम वेस्ट करने के बाद फिर हमारे पास आते हैं और हमें कहते हैं कि यार ये जो चीज़ है हमारे साथ ये स्कैम हो गया, 25,000 का स्कैम हो गया, 30,000 का स्कैम हो गया और अब हम आपका कोर्स बाय कर रहे हैं। अब ये चीज़, अब मेरी बात सुनो, अब यहाँ पे जो अगले बंदे का, क्लाइंट और जो यूज़र का होता है ना, वो ये समझ रहा होता है कि यार शायद मैं भी इससे कोई स्कैमर ही लग रहा हूँ, तभी ये डर डर के मुझसे बातें कर रहे हैं, ठीक है, और ये यूँ बातें कर रहा है। बड़ी अजीब सी बातें होती हैं। देखो, आपने जिससे लाखों रुपए कमाने हैं उसको आप 5,000 भी नहीं दोगे, 10,000 भी नहीं दोगे, तो फिर आपने क्या कमाना और क्या खाना? बेफजूल से आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है सिर्फ। अब आते हैं उनकी तरफ जो एडवांस लेवल के यूज़र्स होते हैं, वो हमेशा से ही ये काम करते हैं। जब उनके पास पैसा आ जाता है वो अपनी एसेट क्रिएट करते हैं। जिनको गूगल की समझ आ जाती है वो फेसबुक से ट्रैफिक लेते हैं, पेजेस से, ग्रुप से, और ख़ुद वेरीफाइड पर्सन्स हो जाते हैं, एक अथेंटिक काम करते हैं। और जो अंडरग्राउंड लोग हैं वो तो कभी भी सामने आना ही नहीं चाहते। उसके पीछे रीज़न ये कि वो इतना हाई लेवल का काम कर रहे हैं। और यकीन करें कि ये 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार पेमेंट्स जिसने आंखों से देखी हो वही बता सकता कि यार इतनी पेमेंट्स रिसीव्ड हुई हैं और इतनी उनके बैंक में आई हैं, साथ लेने क्या, ये हो गया, वो हो गया। तो भाई इस प्रोसेस से मैं गुज़र के आया हूँ और यही प्रोसेस वो है जो आपके सामने बयान कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो बिगिनर्स होते हैं, अब वो किस तरह से इससे फ़ायदा उठा सकें और वो किस तरह से वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ले जा सकें। अब गूगल का एक ही एल्गोरिथम है और एक ही वो स्ट्रैटेजी है, उसके अंदर वो यही कहता है कि भाई आप ये काम करोगे तो आपको बेनिफिट है, अदरवाइज़ कोई चांस ही नहीं है कि आपको कोई बेनिफिट वगैरह हो, ठीक है। वो कहता है कि भाई आज मुझे अथेंटिक यूज़र देना है जो मेरे एडवर्टाइज़र को फ़ायदा उठाए, एडवर्टाइज़र को फ़ायदा दे, और जब वो मेरे एडवर्टाइज़र को फ़ायदा देगी तभी मैं आपको फ़ायदा दूंगा। अब हमने क्या काम करना होता है कि हमारे पास ट्रैफिक ज़ीरो होती है, बिल्कुल बेसिक से होते हैं, तो हमें पता ही नहीं होता कि हम ट्रैफिक किस तरह से लें। ना ही हमारे पास बड़े ग्रुप्स होते हैं, ना पेजेस होते हैं, तो वो हम किस तरह से उठाते हैं, पेजेस और ग्रुप्स। अब दो चांसेस होते हैं आजकल। एक ना बहुत बड़ा सिस्टम होता है जो बिल्कुल बेसिक से होता है और जो बिल्कुल बिगिनर होते हैं, जिनको फेसबुक ट्रैफिक निकालनी नहीं आती। अब मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, मेरी वेबसाइट की कैटेगरी है न्यूज़, ठीक है, जो अभी मैं आपको बिल्कुल राइट वे बता रहा हूँ, कभी भी मैं आपके साथ गलत बात नहीं करूँगा। अब इधर ना देखें आप कितने ज़्यादा ग्रुप बने हुए हैं, ये 39, ये 2 मिलियन वाला ग्रुप है, और अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। आपने सिंपल क्या काम करता हूँ, ये सारे फेक बने हुए हैं, कोई भी जेन्युइन नहीं है, ठीक है। बहुत कम हो कि जेन्युइन हो, अदरवाइज़ कोई चांस ही नहीं है। ये जो ओरिजिनल पेजेस हैं उनके साथ ब्लू बैज लगा होता है, पेजेस पे बैज होता है, ग्रुप्स के साथ नहीं होता। अब यहाँ पे मैं अगर ग्रुप्स के सेक्शन में आ जाऊँ, और हमेशा बात याद रखना, जो बड़े यूज़र्स होते हैं उनके हमेशा ही ग्रुप पेजेस होते हैं, ग्रुप्स नहीं होते। अगर उनके ग्रुप्स भी हों तो वो हिडन होते हैं, वो पब्लिक नहीं होते, प्राइवेट होते हैं। अब जो ये न्यूज़ वाले ग्रुप हैं, ये सारे के सारे आम नॉर्मल पर्सनस हैं और नॉर्मल यूज़र इनके एडमिन्स हैं। अब आपकी खबर देखिए, जो आपकी कैटेगरी है वेबसाइट की, हमेशा काम वो कर रहे हैं जिसके ऊपर यूज़र इंगेज हो। आपने सिंपल ग्रुप्स के सेक्शन पर क्लिक करना, मुझे पता है कि फेसबुक के यूज़र कहेंगे कि पब्लिक कर दो। भाई देखो, पब्लिक तो कर देते हैं, ये देखो ये पब्लिक ग्रुप्स आ गए हैं जिसके अंदर आप कोई भी पोस्ट कर सकते हो। अब इसके ऊपर डेली पोस्टिंग कितनी होती हैं, 10 पोस्टें हो रही हैं, इस पेज की जो रीच है वो चुस्त है। अब 10 पोस्टें कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं होती। अब मैं नीचे आता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, इसकी 10+ पोस्टें हैं, इसकी 9 पोस्टें 1 महीने में हैं, इसकी 10 पोस्टें 1 दिन में हैं, इसकी 10 पोस्टें 1 दिन में हैं, 10 पोस्टें 1 दिन में। अच्छा, मैं आपको खैर ये पब्लिक का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा ग्रुप जिसमें आप किसी किस्म की कोई भी पोस्ट शेयर कर सकते हो। मैं जियो न्यूज़ के ऊपर सिलेक्ट करता हूँ। मैं आपको ना एक चीज़ बताता जाऊँगा, आप वो बेफिक्र हो जाएं। अब देखिए, इसको 1,43,000 बंदों ने लाइक किया इस बात को। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखें तो जितने भी ये यूज़र जिसने 28 मिनट पहले एक पोस्ट की है, 10 पोस्ट हैं और बड़ी खूबसूरत माशाल्लाह पोस्टें हैं, मतलब कि अच्छी पोस्टें इधर आ रही हैं, यूज़र इसको लाइक करता जा रहा है। इसने 23 जून को की थी, 2900 यूज़र ने, मतलब कि एक्टिव ग्रुप है, लेकिन पोस्ट कितनी है वो बहुत कम है। आपने हमेशा उसके अबाउट सेक्शन में आ जाना है। अबाउट सेक्शन में ये आपने देखना है कि इसके अंदर कितनी जो है इस ग्रुप की रीच क्या है और इसके अंदर किस किस तरह का यूज़र आ रहा है। और ये देखें 264 इन
लास्ट में आखिरी महीने में 264 पोस्ट हुई थी और अभी 16 पोस्ट हैं। अब इसके अंदर आप कोई भी न्यूज़ की पोस्ट को शेयर कर सकते हो, क्योंकि ग्रुप की बेस ही इसी बेस पे बनी है और इसके 2.23 मिलियन मेंबर्स हैं। अब ये एक ग्रुप है, इस तरह के हज़ारों ग्रुप्स है। अभी यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये है। और ये ग्रुप्स का क्या सिस्टम होता है कि ये ग्रुप्स रेंट पे भी मिल जाते हैं, 2000, 3000, 4000 पे रेंट पे मिल जाते हैं माना। इनके अंदर आप कोई भी पोस्ट वगैरह कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हैं। अब आप लोग किस तरह से इन ग्रुप्स को रेंट पे ले सकते हैं और क्या काम कर सकते हैं, पीपल्स वाले सेक्शन में जाना है, इनसे रब्ता करके और इनसे बात करके। ये देखें, ये जो इनके एडमिन्स हैं वो सरफराज कप्तान है। और यहाँ पे अगर मैं ओपन करता हूँ, मैसेज किया, ये इसका जो एडमिन एंड मॉडरेटर्स हैं ये एक ही है, ठीक है। ये बाकी जो फ्रेंड्स हैं ये समझ लें कि ये मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं, ये मेंबर्स विद कॉमन इन ग्रुप, और ये बाकी सारे के सारे मेंबर्स आ रहे हैं। अब मैं इस बंदे को मैसेज करूँगा, मैं कहूँगा कि भाई मुझे ये आपका ग्रुप रेंट पे चाहिए, मुझे बस मुझे प्री अप्रूवल मेरी पोस्ट कर दिया करें, मेरी कोई भी पोस्ट हो वो अप्रूव कर दिया करें। तो आप इसे कह सकते हैं कि मेरे से अब महीना 2000 रुपये ले लिया करें, मेरी भी सिर्फ पोस्ट को प्री अप्रूव कर दिया करें। कोई भी पोस्ट करो खूबसूरत सी, और इस तरह से करके ट्रैफिक, जो बिगिनर्स होते हैं, आप लाखों रुपए ज़ाया करते हैं, मेरी बात को समझना, आप लाखों रुपए ज़ाया करते हैं, हज़ारों रुपए ज़ाया करते हैं, उन यूज़र्स के पास जाते हैं जिनकी वर्थ ही कोई नहीं है, और वहाँ से आप ट्रैफिक गेन कर रहे होते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी ट्रैफिक ओरिजिनल है, फेक है, क्या है। बस आपकी जहन साजी इसी तरह, और फिर आपका काम तमाम। अब आ जाती है बात ये कि ये समझ आ गई। अब बड़े लोग क्या करते हैं, बड़े लोग ये काम करते हैं जिनके पास थोड़ा सा पैसा है, 50-60 हज़ार रुपये, लाख 2 लाख रुपये आया, वो उन्होंने ग्रुप्स बाई किए, उन्होंने पेजेस बाई किए। और पेजेस में मैं आ जाता हूँ, जहाँ पे मैं अभी आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ जो यकीन हो रही हैं, वो आप लोग कभी भी ज़िंदगी भर नहीं समझ पाएंगे कि क्या क्या सिस्टम होता है, क्या क्या नहीं। न्यू पेजेस पे आ गया। अब यहाँ पे मैं अगर आपको आके दिखाऊँ कुछ चीज़, यहाँ पे ये पोस्ट नहीं तो लगा रहा है अब ये, और यहाँ पे इस दिन न्यू टीवी नेटवर्क डॉट, देखिए ये बिल्कुल है। और इस तरह के जो ओरिजिनल पेजेस भी हैं मेरे ख्याल से। और अभी यहाँ पे इसने अपनी वेबसाइट का कहीं ना कहीं पर लिंक दिया होगा। अच्छा, अभी ये सिर्फ ऑडियंस बिल्ड कर रहा है 1 घंटा पहले, मैं भी हो सकता है कि ये ओरिजिनल हो। हाँ, हो सकता है कि ये ओरिजिनल पेज है, उसको ब्लू टिक नहीं मिला। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और इसे ओपन कर लेते हो इधर। अब यहाँ पे ये देखें, ये फेक बना हुआ है। यहाँ पे इसने चैनल्स का लिंक दिया हुआ है, उसके बाद इसने चलाया ही नहीं है। मैं यहाँ पे इस्लामिक लिख लेता हूँ। अभी इस इस्लामिक पेजेस के ऊपर क्या क्या सिस्टम हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा, वो भी अभी आपको तुम दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक दफ़ा आ जाता हूँ। अच्छा, ये देखें, ये वो क्या कह रहा है कि सब लोग लाइक करें, इन्होंने यूज़र की वो अट्रैक्शन गेन करने के लिए ये सब कुछ करवाते हैं। अब यहाँ पे मैं इनकी स्टोरीज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ। अगर इसने कोई स्टोरी लगाई हुई है, स्टोरीज नहीं लगाई हुई, क्योंकि ये यूज़र स्टोरीज से ट्रैफिक ड्राइव कर रहे होते हैं। और यहाँ पे इस्लामिक रिमाइंडर, ये पेजेस पे आ जाता हूँ एक दफ़ा। यहाँ पे प्यारा इस्लाम लिख लेता हूँ एक दफ़ा। सर अभी देखते जाना आप, कुछ बातों को ही छोड़ देना। ये मैं इधर आ गया, अभी ये स्टोरीज पे आ गया, व्यू स्टोरी पे आया। सिर्फ एक चीज़ देखना आप, बाकी सारी चीज़ें भूल जाओगे। सीम और का ऑप्शन आ रहा है, अभी यहाँ पे सिर्फ देखते जाना। यहाँ पे स्टोरी को रीलोड होने दें, मैं इसकी वॉइस को म्यूट कर रहा हूँ। अच्छा खैर, अभी ये स्टोरी एक दफ़ा लोड हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या सिस्टम है और क्या नहीं। व्यू स्टोरी पे आया, देखे मेरा बेटा पैदा हुआ तो उसके कान नहीं थे, क्योंकि मेरे खामन के अंदर ये आदत थी। तफसील के लिए नीचे क्लिक करें, ये देखें एक स्टोरी खूबसूरत सी बनाई है। अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब ये आप देखना ये जाता कहाँ पे, इस वेबसाइट पे आ गया। और ये वेबसाइट क्या होगी, गूगल एडसेंस से अप्रूव्ड होगी, शर्त लगा के कहता हूँ कि। और ये देखो आपके सामने ही है, मैंने कौन सा आपसे झूठ बोला है। अब ये देखें, अब वहाँ से क्या है, विजिटर ड्राइव हो रहा है, किसके ऊपर, इधर हो रहा है। और ये स्टोरीज़ की ट्रैफिक है। और इस वेबसाइट के लाइक्स कितने हैं,
और फॉलोअर्स कितने हैं, ये 1000, 10,000, 3 लाख। और इसको कितने लोगों ने फॉलो किया हुआ है, 1.3 मिलियन इसके फॉलोअर्स हैं। ठीक है, ये 1000, 10,000 लाख और 10 लाख, 1.3 मिलियन इसके फॉलोअर्स हैं। अब इसका यहाँ पे अगर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे इन्होंने कहीं पे भी लिंक नहीं दिया होता। इन ये स्टोरी से ट्रैफिक निकालने के लिए ये पेजेस को यूज़ करते हैं। अब मैं यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाऊँ, ये सारे फेक पेजेस बने हुए हैं, क्योंकि मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, जो जेन्युइन पेज होता है उसके साथ ब्लू वेरीफाइड का टिक लगा होता है और जो उसकी ऑथेंटिक चीज़ को ज़ाहिर करता है। और ये सारे के सारे क्या काम कर रहे हैं, स्टोरी से ट्रैफिक निकाल रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको और भी दिखा देता हूँ। तो प्यारा इस्लाम आया सीमो, देखो रात को सोते वक्त आपके मुंह से थूक टपकती है, तो ये थूक टपके या ना टपके, इनका पैसा ज़रूर टपकेगा। और ये देखें यार, देखो अगर मैं आपसे कोई झूठ बोलता हूँ या कुछ इस तरह की बात करता हूँ तो वो आप बाकायदा तौर पे आप मुझे कह सकते हो, लेकिन ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं इनसे कभी भी आप लोगों ने मुंह नहीं फेरना। ये वो चीज़ें हैं जो आपको यकीन करो कि कोई भी नहीं बताएगा। अब ये फेसबुक पेजेस हैं तो ये इस तरह से ट्रैफिक्स गेन करते हैं। अब इन यूज़र का क्या एल्गोरिथम होता है, एक दो दफ़ा पेमेंट आई, इन्होंने अपनी ट्रैफिक पे इन्होंने पेजेस गेन कर लिए। उन पेजेस को जिनके जो पेजेस मान के चलो कि ज़्यादा नहीं 10 पेजेस ले लिया और हर पेजेस का 1 मिलियन है। 1 मिलियन में से ये हर माह ज़्यादा नहीं तो 10-10, 20-20 हज़ार डॉलर मंथली निकालते हैं। 10-20 हज़ार डॉलर नॉर्मल बात कर रहा हूँ। ये मेरा एक दोस्त है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। और कुछ नहीं, ये सिर्फ फेसबुक का काम करता है, हरिपुर का है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ SH, देखना सिर्फ मेरा एक दोस्त है, मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहता इसके बारे में, सिर्फ इसकी वीडियोज़ देखना। इसको मैं उस वक्त से जानता हूँ जिस वक्त से आपने सोचा भी नहीं होगा कि उस वक्त से। ये देखें कितने हैं, 545, 920, ये सारी फेसबुक की ट्रैफिक है। 1.77। और ये देखें अगर आपको नज़र आ रहा है, इसकी स्टोरीज बेशक जाकर देख लेना। और यहाँ पे आपने रीसेंट देखना 334 के, और इसने रिसीव कितने किए होंगे यहाँ पे वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक दफ़ा आगे करता हूँ, देखिए $125 इसने रिसीव भी किए हैं। और लास्ट ये देखें 3.34 के डॉलर बने पड़े हैं। और ये देखें यार, इनके पास इतने एडसेंस है कि आप लोग कभी भी सोच नहीं सकते। ये देखें हमने तो कभी यार, ये देखें ये वो चीज़, और इनके पास ट्रैफिक चेक करें, ये इसके पास। और मैं एक बात बताऊँ, ये जो प्यारा इस्लाम वाला पेज है वो भी इसी यूज़र का है। और ये इन लोगों ने किसके साथ काम स्टार्ट किया था, हमारे साथ। मैंने इसके बाद ये समझ लें कि मैंने इसके बाद काम स्टार्ट किया था। और ये समझ लें कि ये इस तरह से दोस्त है कि लाइव कॉल पे बात होती रहती है 2-2, 3-3 घंटे। तो ये सिस्टम है। अब ये चीज़ें दिखाने का मकसद, ये चीज़ें बताने का मकसद सिर्फ आपके अंदर एक अट्रैक्शन गेन करना, ताकि आप भी ट्रैफिक को ले सकें। आप किसी भी यूज़र के साथ, उसके एडमिन के साथ बात करके, रब्ता करके फेसबुक की ट्रैफिक ले सकते हैं अगर आपको। और ये इस सूरत में अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक नहीं है तो आप क्या करते हैं, इन शॉर्टकट वेज को इस्तेमाल करते हैं और फेसबुक के यूज़र से फेसबुक से ट्रैफिक लेते हैं और फेसबुक से ट्रैफिक गेन करते हैं। ठीक है, अब सेकंड चीज़ ये होती है कि यूट्यूब, फेसबुक पेजेस और ग्रुप्स का तो समझ आ गया ना। ये आप फ्री में ग्रुप्स में पोस्टिंग कर सकते हैं, नहीं तो रेंट पे ले सकते हैं। और फिर FB अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है नॉर्मल, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, तो पेजेस में अपने एसेट क्रिएट करें, हर मंथ 10-10, 20-20 हज़ार डॉलर बनाएं। ठीक है, जब वो बना रहे हैं, हम बना रहे हैं, आपको लाइव प्रूफ दे रहे हैं, यूट्यूब पे बता रहे हैं, ग्रुप्स में शेयर कर रहे हैं, एक एक चीज़ बता रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप ना समझें तो वो आपकी जवाबदारी है। अब आ जाती है यूट्यूब की बात कि हाउ टू गेट ट्रैफिक, यूट्यूब से ट्रैफिक किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, अब यूट्यूब से ट्रैफिक निकालने का एक ही तरीक़ाकार है, कोई भी वेबसाइट बना लो, कोई भी वेबसाइट, कंटेंट आप इस तरह का डालो। यूट्यूब से मैं सिर्फ आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ ताकि आप सारी ज़िंदगी उससे याद रखें। ये नीचे आगे शॉर्ट्स का सेक्शन है, मेरी कंट्री बेस पे मुझे ये दिखा रहा है। आप कोई भी VPN चेंज करते हो, कुछ भी करते हो, तो आपको ये बताता है। अब यहाँ पे ये क्या काम हो रहा है, ये शॉर्ट्स चल रही हैं, वीडियोस 9.4 मिलियन क्रिएट हुआ, 1.3 मिलियन, और ये इतनी ट्रैफिक देने वाली हैं कि 3-3 माह के अंदर 1 मिलियन यूज़र, एक सब्सक्राइबर्स भी गेन कर जाते हैं और ट्रैफिक भी गेन कर जाता है। आपने शॉर्ट्स किस तरह से बनानी है, 2-3 अच्छी करके शॉर्ट्स बनाओ,
एक अगर फ्री, ये मुफ्त के नुस्खे हैं, ठीक है, ये कोई भी आपको नहीं बताएगा। आपने क्या काम करना है, सिंपल एक वॉइस ओवर पे बना लो और उसके साथ साथ नीचे ये कह दो कि उधर या तो क्लिक बेट करना है तो क्लिक बेट भी कर सकते हैं। क्लिक बेट में ये होता है कि कोई इस तरह की पिक्चर, ये मैं आपको ऑफर नहीं कर रहा लेकिन बता रहा हूँ जो यूज़र करते हैं, एक ऐसी क्लिक बेट बनाई, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप कहते हैं कि फुल वीडियो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन 18+ कोई वीडियोस इस टाइप की, ठीक है। और वो होती नहीं है, मैं बताता हूँ वो जिस तरह यूज़र क्लिक करता है वो काम क्या होता है, जेन्युइन काम होता है, लेकिन उससे यह है कि ट्रैफिक गेन होती है और यूट्यूब की ट्रैफिक को, क्योंकि गूगल के प्रोडक्ट से, गूगल का ही ये यूट्यूब प्रोडक्ट है तो इस वजह से विजिटर उसके पास जाता है। और इसमें यह सिस्टम होता है कि एक ही जीमेल आईडी पे जितनी मर्जी चैनल्स बना लो और डेली बेसिस पे 800, 1000, 2000, 3000 वीडियोज़ बनाओ और आपके पास देखना ट्रैफिक किस तरह से आती है। अब एक वीडियो भी रैंक पुश करके 1 मिलियन व्यूज़ क्रॉस करके उसमें से 10,000, 20,000, 30,000 विजिटर डेली बेसिस पे आपको ना आया तो फिर कहना। ये चीज़ें हैं, समझ के हो शायद, आई होप। और उसके साथ साथ कोई और कैटेगरी पिक कर लो, मान के चलो कि आपकी जानवरों वाली कैटेगरी है। जानवरों वाली से मुराद ये है कि परिंदे हैं, जानवर हैं, और आप कहते हो कि फुल वीडियो इज लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आपने वीडियो के अंदर एक ऐसी हुक क्रिएट कर देनी है, कोई ऐसा सीन क्रिएट कर देना है, बस वो थोड़ा सा सीन या मूवीज़ का सीन क्रिएट करके और ऐसा हुक सीन क्रिएट कर दिया कि यूज़र का फोकस, ब्रेन फोकस उसी पे हो गया और ज़ोर ज़बरदस्ती उसने उस वीडियो पे क्लिक किया और फिर वो वीडियो से होता हुआ आपकी वेबसाइट के ऊपर आ गया। अब जब आपकी वेबसाइट के ऊपर आ गया, वेबसाइट को वो कहीं ना कहीं देखेगा ही, यार वो कहाँ गया, वो वीडियो कहाँ गई है, वो या कोई इस तरह की चीज़ देखने के लिए वो आगे पीछे करेगा और उससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट के ऊपर एड्स लगे होंगे और फिर आपको अच्छी खासी अर्निंग होगी, ठीक है। सेकंड नंबर पर ये चीज़, अगर आपके अपने यूट्यूब चैनल हैं, आप कम्युनिटी में पोस्ट लगा सकते हो, आप अपनी स्टोरीज़ में लगा सकते हो, तो बहुत कुछ कर सकते हो, अपनी वीडियोज़ में बता सकते हो। ये चीज़ है, इस चीज़ से आप बेनिफिट उठा सकते हैं। अब आ जाती है बात ये कि इंस्टाग्राम एड्स, और अच्छा इसके साथ मैं एक और चीज़ भी इंस्टेंट वाली बात करता हूँ, तो वो भी मैं अभी लिख देता हूँ। इंस्टेंट, अच्छा यूट्यूब का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा अब बात आ जाती है इंस्टाग्राम की, और इंस्टाग्राम की बात आने के साथ साथ मैं आपको ये एक चीज़ वाज़ह बताना चाहता हूँ, और ये कि इंस्टाग्राम हो गया चाहे वो फेसबुक हो गया, इनके अंदर ना दो चीज़ें बहुत ट्रेंडिंग में जाती हैं। वो ये कि फेसबुक और यूट्यूब का भी वो भी सेम है, यूट्यूब की शॉर्ट्स होगी, फेसबुक की रील्स होगी, इंस्टाग्राम की रील्स होगी। अब इनके अंदर आप कोई भी इस तरह की चीज़ डाल के क्रिएट करके, हुक से मुराद है कि ये कि ब्रेन फोकस और माइंड फोकस करके वहीं पे एक चिपका दिया यूज़र का कि अब वो वाकई ही क्लिक बैठ कर है, वो देखे ही देखे। इस तरह का सिस्टम अगर क्रिएट करते हैं, हाइप क्रिएट करते हैं, तो विजिटर आपके पास लाजमी आता है। और जिस तरह वो बता रहे थे फेसबुक पेजेस पे कि यू कैन गो इन, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन, और मज़ीद तफसील के लिए आप इस लिंक पर जाके देख सकते हैं। और अगर आप कम CPC भी देखते हैं ना, CPM या CPC कम भी देखते हैं, तो ये चीज़ को ज़हन में रखा करें कि लाखों के हिसाब से ट्रैफिक आ रही है कंटेंट। और अगर आपका कंटेंट भी वही होता है जो आपने वीडियो में बता रहे हैं, जो वही अगर आपका कंटेंट ये होता है इसके ऊपर, वेबसाइट के ऊपर भी, तो यकीन करें ये एक हुक ऐसी क्रिएट हो जाती है कि यूज़र उसके ऊपर स्टे करता है। अगर आपका कंटेंट वीडियो में हो रहा है और वेबसाइट पे कुछ और बता रहे हैं, वो वेबसाइट विजिटर तो आएगा, उसका CPC कम मिलेगा। तो ये जहन में एक चीज़ याद रखना। अगर आप चाहते हैं कि कोई मूवी देखो, अगर आपने मान के चलो कि एक बनाई मूवी की रील बना दी, मूवी की रील्स के अंदर आप कहते हो कि लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन, इधर जाओ, और आपने वेबसाइट के ऊपर मूवी ही दी हुई, तो वो एक हुक क्रिएट करेगी। और हुक के साथ साथ ये है कि ट्रैफिक बाउंस रेट कम होगा और आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिटर अच्छा खासा स्टे करेगा। सेकंड नंबर, और ये आप फेसबुक पेजेस पे भी, सॉरी फेसबुक रील्स में, इंस्टाग्राम रील्स में, और इंस्टाग्राम जो अगर बड़े यूज़र हैं तो आप इंस्टाग्राम अकाउंट बाय करके बड़े वहाँ से अच्छी खासी ट्रैफिक निकाल सकते हैं। सिंपल वहाँ पे स्टोरीज़ में बता के, गाइड करके, और प्रॉपर जो एक वर्क होता है वो वर्क करके आप ये काम कर सकते हैं। अब बाज़ यूज़र ये होते हैं कि वो भागते हैं एड्स की तरफ। अब एड्स क्या है, गूगल एड्स हो गया, फेसबुक पेजेस एड्स हो गया। अब ये दो तरह की टाइप्स हैं, एक वो होते हैं कि जो काम करते हैं रियल, एक वो होते हैं जो फेक से मुराद ये कि जो सिर्फ अपनी वेबसाइट्स के ऊपर ट्रैफिक देते हैं, जिनका काम असल में
एड्स का काम बनाया ही इसी वजह से गया था कि किसी भी ओरिजिनल चीज़ के बारे में आगाही दी जा सके या प्रोडक्ट्स की सेल परचेज़ की जा सके। इसी वजह से एडवर्टाइजिंग का इतना बड़ा निज़ाम गूगल ने बनाया है और इसी के मेयार को बेहतर बनाने के लिए गूगल ने सारी पॉलिसीज़ वगैरह बनाई हुई हैं। अब सिस्टम ये होता है कि हम लोग फेक अकाउंट्स क्रिएट करके थ्रेशोल्ड $300, $200, $50 की लेके वेबसाइट पर ट्रैफिक देते हैं। वंस टाइम हमारे अकाउंट में पैसे क्रिएट हो जाते हैं, फिर अकाउंट सस्पेंड होना शुरू हो जाते हैं। ये और रीज़न, अब रीज़न ये है कि गूगल को जब आप पे ही नहीं करोगे, कोई पैसे फेक तरीके से काम करोगे, अकाउंट आपके सस्पेंड होंगे, जो आपके एड्स के अकाउंट होंगे। जब एड्स के अकाउंट सस्पेंड होंगे तो ये ऐसी एक भैड़ी वायलेशन है या एक बहुत सख्त वायलेशन जिसे आप कह सकते हैं। पंजाबी ज़बान का लफ्ज़ भैड़ी और हिंदी में शायद ये कहते हैं कि बहुत अजीब टाइप, ये समझ लो कि निज़ाम है। अगर आपका एड्स का अकाउंट सस्पेंड हो जाता है तो ये पूरे सिस्टम में ही वायलेशन डाल देते हैं और कहते हैं कि भाई आपका सिस्टम भी तजर्बे वाला, अब वो एड्स अकाउंट को भी सस्पेंड कर देते हैं। अगर एडमॉब का अकाउंट लगा हुआ साथ, एडमॉब वो जो यहाँ पे अब अपने एडमॉब के एड्स निकालते हैं उनको भी ये सस्पेंड कर देता है। तो ये सिस्टम, ये एल्गोरिथम, ये चीज़ होती है और इस वजह से क्या निज़ाम होता है, आपका जो एडसेंस भी फ़ारग कर देते हैं, एडमॉब अकाउंट भी फ़ारग कर देते हैं। और अगर आप एड्स यूज़ करते हैं तो हमेशा बात याद रखें, जो एड्स के अंदर अब चीज़ बताई जाए वही वेबसाइट के ऊपर हो। और वेबसाइट एड्स को तब यूज़ किया करें जब आपने कोई प्रोडक्ट की सेल परचेजिंग करनी हो या कोई मार्केटिंग का काम हो, तब आप क्रिएट किया करें, क्योंकि गूगल के पास ओरिजिनल विजिटर है, ना कि फ़ेक विजिटर। अगर आप इस ज़हन से आज काम करते हैं तो आपको सारी ज़िंदगी बेनिफिट होगा। अब इसके अंदर एक और चीज़ आ जाती है कि इंस्टेंट। अब इंस्टेंट का क्या मतलब है, इंस्टेंट से क्या मुराद है और उसकी क्या रीज़न है कि हमें इंस्टेंट ट्रैफिक क्यों चाहिए होती है। अब हमारे पास ट्रैफिक नहीं होती, हमारे पास कहीं पे भी किसी जगह पे भी कोई भी ट्रैफिक नहीं होती। हम क्या करते हैं, हमें ट्रैफिक की नीड होती है। हम क्या यूज़र के पास जाते हैं कि हम उससे कहते हैं कि यार हमें इतने पैसे में फेसबुक की ट्रैफिक दे दो, वेबसाइट की ट्रैफिक दे दो, या यूट्यूब की ट्रैफिक दे दो। तो ये सिस्टम होता है। इससे क्या काम होता है, हमारी वेबसाइट के ऊपर वो बूस्टिंग, वेब बूस्टिंग जिसे कहते हैं, ट्रैफिक बूस्टिंग, उससे क्या होता है, एड लिमिट का ख़तरा होता है, एडसेंस सस्पेंड होने का ख़तरा होता है। लेकिन यह है कि इसके बेनिफिट्स भी हैं, लॉस भी हैं। इसके अंदर ये चीज़ें दोनों ही हैं, ठीक है। बेनिफिट भी हैं, लॉस भी हैं। अगर इंस्टेंट देते हो, डायरेक्ट गूगल से नहीं आती। गूगल क्योंकि ख़ुद कहता है कि आपका अगर सोशल ट्रैफिक है तो वो एक हाइप क्रिएट हो, एक नाम हो। एक मान के चलो को कैबी लेम है, वो टिकटॉक पे, अब उसकी जो ऑडियंस है वो टिकटॉक से होकर अगर वेबसाइट पे जाती है उसकी, तो वो एक, और उसकी वेबसाइट एडसेंस अप्रूव्ड है मान के चलो, तो वो एक अथेंटिक जानी जाएगी क्योंकि वो एक अथेंटिक पर्सन है। अगर वही ट्रैफिक उसका खेबल में एक फेक है और टिकटॉक से यूज़र उसकी जाते रहते हैं, उसकी कोई हाइप क्रिएट नहीं होती, तो वो गूगल उसको क्या कर देता है, सस्पेंड कर देता है, क्योंकि गूगल बच्चा नहीं है, उसे एक एक चीज़ का पता होता है। अब जो ट्रैफिक यूएसए से जाती है, यूके से जाती है या कनाडा से जाती है, इसका सिस्टम और एल्गोरिथम ये होता है कि बाज़ यूज़र ये काम करते हैं कि वीपीएन लगा के सेल्फ क्लिक मारते हैं, जिससे अकाउंट का 100% ही सस्पेंड होना वो राम राम सत हो जाता है, ये समझ लो उसका। और फिर वो ये कि ख़राब, बेकार, कोई उसके फ़ायदा नहीं होता, अकाउंट सस्पेंड और इंस्टेंट हो जाता है 3 दिन, विद इन 2 days, ये मैक्सिमम जो खुद नोटिस किया वही बता रहा हूँ। अब जो हम ट्रैफिक इंस्टेंट लेते हैं, इसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि जितने भी डॉलर्स बनते हैं ये हमें दे जाते हैं, फ्रेश दे इस तरह से जाते हैं कि मान के चलो कि $2000 मैंने बनाया, जो अपनी बात करता हूँ, घरों को तो छोड़ दो, 2000 मैं डॉलर बनाता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे तो पता कि ये चीज़ रिस्क है। अब हर बंदे को पता है कि एडसेंस लोडिंग एक रिस्क है, मैं फिर भी लेता हूँ। उसके पीछे रीज़न ये कि मुझे डर नहीं है। अब $2000 अगर बन जाते हैं, अकाउंट सस्पेंड भी हो गया, पैसे भी ख़त्म हो गए, तो कोई इशू नहीं। लेकिन तो पैसे तो क्या है, बन रहे हैं। 2000 बने, उसमें से मुझे 5 भी रिसीव हो गए तो मेरे लिए बहुत गुड लक है। मैं फ्रेश अकाउंट पे, मैंने जिन पे काम करता हूँ उनका ये सिस्टम रहता है। बाज़ औक़ात 1500 मिल जाते हैं, बाज़ औक़ात 1800, बाज़ औक़ात $50 कट हो जाता है, लेकिन वो गूगल की मर्ज़ी होती है, बाज़ दफ़ा मिलते ही नहीं है, सारी इनवैलिड एक्टिविटी में काट देता है। अब इसमें नुकसान किसका होता है? नुकसान मेरा होता है कि ट्रैफिक जहाँ से मैं बाई करता हूँ या जो मैं लेता हूँ या उसकी जो पैसे होते हैं वो क्या है, मेरी ज़ाती अपनी जेब से जाते हैं।
अब इसके पीछे बैकएंड क्या रीज़न होती है कि ये जो है ये इसमें बेनिफिट भी होता है, नुकसान भी होता है। एडसेंस लोडिंग जो है वो सारा स्टेप और सारा सिस्टम ही यही यही होता है कि अपनी उस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक देना जिसके ऊपर ट्रैफिक है ही नहीं। और गूगल कहता है कि चंद दिनों की वेबसाइट अभी एडसेंस अप्रूव्ड ही हुई थी और इसके ऊपर आपने हज़ारों डॉलर बना दिए हैं एक ही दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, तो भाई इसका तो सस्पेंड होना पक्का। ये इससे ये होता है यार, देखो मैं जिसके ऊपर लोडिंग करता हूँ तो मैंने 100% लिख दिया होता है अपनी किताब में कि वो पक्का पक्का सस्पेंड होगा, कोई चांस ही नहीं कि ये बचें। लेकिन मुझे ये बेनिफिट होता है कि 20,000 की वेबसाइट, 25-30,000 की वेबसाइट, 50,000 की वेबसाइट जब मुझे लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपए दे जाए तो मुझे उससे और क्या चाहिए। सस्पेंड भी होती है, होने दें, मुझे कोई इशू ही नहीं। पैसे नहीं भी मिलते बाद औक़ात, नहीं कोई इशू नहीं। लेकिन क्योंकि हम लोग एक आदी हो चुके हैं, आप लोग कभी भी इस चीज़ को देख के ना आया करें कि यार ये हो रहा है तो मैं भी ये काम कर लूँ। अगर आपके अंदर वो जिगरा होता है, वो चीज़ें हैं, दमख़म है, तो भाई फिर आप इस काम की तरफ आया करें, नहीं तो आप ऑर्गेनिक काम किया करें। और ये ना, ये एक प्रॉपर प्रोसेस होता है ट्रैफिक का और ये सारा सिस्टम होता है। अब आ जाती है बात ये कि प्राइजेस ऑफ एडसेंस ऑफ यूके, इंडियन और कनेडियन और बांग्लादेशी। अब ये जो अगर इससे पहले एक और बात करता चलता हूँ। अब आपने पिन वेरिफिकेशंस के लिए आपको ट्रैफिक चाहिए होती है $10 की, तो वो आप क्या काम करें, नीचे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है एडसेंस ट्रैफिक का। आप कोई भी एडसेंस क्रिएट करते हैं उसके लिए आपको $10 बनाने पड़ते हैं। तो मैं आपको क्या काम करूँगा, $4 के अंदर $10 बना दूंगा, जिससे आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा और बाज़ का ज़्यादा भी बन जाएंगे। और ये अकाउंट्स क्या होते हैं, बड़ी जल्दी सेल हो जाते हैं, जिनके अंदर थोड़े बहुत पैसे बनने होते हैं। तो ये क्या $4 के अंदर अगर आपको $10 बन रहे हैं तो आपको और क्या चाहिए। अगर आप कहते हैं कि आप कोई इशू नहीं है, ये ट्रैफिक ले सकते हैं, चाहे यूएसए की हो, यूके की हो, कनाडा की हो, किसी भी कंट्री की हो, नो मैटर, आपको ट्रैफिक चाहिए ही चाहिए इंस्टेंट, तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है एडसेंस ट्रैफिक का। आप वहाँ पे जाके आप $10,000 बनवाना है, 100 बनवाना है, 5 बनवाना है, 6 बनवाना है, 10 बनाना है। अब $10 बनवाएंगे तो उसका $4 मिलेगा, यानी 100% ऑफ जितने भी डॉलर्स बनवाते हैं उसका 40%, 100% का 40% देना पड़ता है। $100 बनवाया तो 40% देंगे, 60% ऊपर का आपका बेनिफिट। $1,000 बनवाते हैं तो $400 में $1,000 बना के देते हैं। $10,000 बनवाते हैं तो $4,000 बना के देते हैं। और ये स्पेशल ऑफर्स ग्रुप वालों के लिए है। इससे पहले ना ये ऑफ़र किसी यूज़र ने आप लोगों को प्रोवाइड की होगी और ना ही कोई करता होगा। विद इन 5 मिनट टू 10 मिनट आपके अकाउंट में $10 बन जाएंगे और आधे घंटे बाद आपका अकाउंट अपडेट होगा, आपको भी नज़र आ जाएगा। ये जो पिन वेरिफिकेशन करते हैं उनको जो ट्रैफिक चाहिए होती है तो वो क्या कर सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का दे दिया गया है, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन करके जो है वो ट्रैफिक वगैरह ले सकते हैं। विद इन 10 मिनट $10 बन जाएंगे, वो कोई इशू नहीं। ट्रैफिक देंगे और जो आपके ऑर्डर्स होंगे उनको फुलफिल किया जाएगा। अब जिसको यूज़र को अपनी वेबसाइट के लिए ट्रैफिक चाहिए होगी वो एडसेंस लोडिंग के लिए वो भी हमसे ले सकते हैं। लेकिन हम ट्रैफिक इस तरह से देते हैं कि हमारा डॉलर्स का हिसाब चलता है, जितने मर्जी डॉलर्स बनवाओ उसका 40% आपको पे करना पड़ता है। और मान के चलो आप 100 बनवा रहे हो तो $40 में $100 बना देंगे। और ये कभी भी आप चाहे आप फेसबुक से लो, आप वहाँ पे $60 देते हो $40 बनवाने के लिए, $80 देते हो $100 बनवाने के लिए। तो ये सिस्टम होता है हमारे यहाँ। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अब ये आप अच्छा ये काम मैं आपको फिर और भी कल जो मज़ीद चीज़ें बतानी है 5th क्लास के अंदर, तो वो उससे आप लोग जो है काफ़ी ज़्यादा और भी बेनिफिट उठाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो जिसको भी यूज़र को ट्रैफिक चाहिए हो, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का दे दिया गया है, वहाँ पे आएँ और वहाँ पे आके मैं आज ही ओपन कर दूंगा। तो जिस चीज़ को जो यूज़र चाहता है कि उसको ट्रैफिक मिले तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आए ज्वाइन करे ट्रैफिक के लिए, तो उसको ट्रैफिक दे दी जाएगी जितनी भी उसको ट्रैफिक चाहिए। और ये ट्रैफिक, मेरी बात हमेशा याद रखना, जो ट्रैफिक मैं शुरू से कहता हूँ कि ये ट्रैफिक कभी भी सेफ़ नहीं होती, चाहे आप कोई भी लें, फेसबुक की लें, क्योंकि एक अकाउंट की हाइप ही नहीं क्रिएट हुई। फ्रेश अकाउंट है तो उसके ऊपर क्या हाइप क्रिएट होगी, ये सिस्टम होता है। तो जहाँ पे रिस्क आप थोड़ा लेते हैं वहाँ पे बड़ा ये करें, मैं भी हो सकता है कि आपको बेनिफिट हो, लेकिन इसमें अपने ऑन रिस्क पे, ठीक है। और बाकी है कि बेनिफिट देने वाली ज़ात अल्लाह पाक है, वो जिसको चाहे जितना दे, जितना चाहे जिस वक्त चाहे उस वक्त वो नवाजता है, ठीक है।
तो बाकी ये है कि जब जिस वक्त आपको नीड हो ट्रैफिक की, आप सर्विसेज ले सकते हैं। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में बाकायदा से दिया हुआ है। आप एडसेंस को सेल कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का दिया हुआ है। मार्केट्स बनी हुई हैं प्रॉपर, आप वहाँ पे आके ले सकते हैं, ठीक है। अब आ जाती है बात यह कि हमारा एक अगला सवाल है कि ब्लॉगर कस्टमाइजेशन क्या है, ठीक है। और इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो ब्लॉगर, अभी मैं अपने इस अकाउंट में आ जाता हूँ, मैं इसमें कंट्रोल आई थिंक वीडियो देखता हूँ, हाँ वीडियो चल रही है। जहाँ पे आया मैं यहाँ पे ब्लॉगर में चला गया, मैं इसे ओपन करता हूँ। ब्लॉगर कस्टमाइजेशन का मतलब ये होता है कि ये जो चीज़ें हैं इसको कस्टमाइज़ करना, इनके अंदर लिंक्स डालना, इसको कहते हैं कस्टमाइजेशन। आई थिंक आपका कंसेप्ट अभी क्लियर हो गया होगा। ये जो चीज़ें हैं ये कस्टमाइज़ हुई हुई हैं, इनको और को ज़्यादा खूबसूरत करना और कस्टमाइज़ करना, इसको कस्टमाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। ऊपर कैटेगरीज डाल दो, अबाउट और कॉन्टैक्ट के पेजेस डाल दो, यहाँ पर नीचे डाल दो, तो ये सब कुछ जो है जितने भी चीज़ें हैं ये इसको कस्टमाइजेशन बोलते हैं। मैं इसे तो क्लोज कर देता हूँ। अब आ जाती है बात यह कि इज़ न्यूज़ अप्रूवल इज़ रिक्वायर्ड और नॉट। अच्छा, गूगल न्यूज़ के बारे में जिक्र हो रहा है, तो गूगल न्यूज़ भाई देखो, आप एक काम कर रहे हैं, जब तक आपके अगर रैंकिंग फैक्टर की लिहाज से अगर ये बात करते हैं तो गूगल न्यूज़ का अप्रूवल आपके लिए 100% ज़रूरी है। अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है। आपने एक आर्टिकल लिखा, वो रैंक ही नहीं होता, इंडेक्स ही नहीं होता। जब इंडेक्स ही नहीं होगा तो रैंक कैसे होगा? सोने जैसी आपकी दुकान है, जब तक लोगों को पता ही नहीं होगा तो कौन सोना लेने आएगा? तो ये चीज़ है। अगला सवाल है कि आर्टिकल्स इंडेक्सिंग रिक्वायर्ड नॉट। ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि आर्टिकल्स जो है वो भी इंडेक्स होंगे तो रैंक होंगे, अदरवाइज़ कोई चांस ही नहीं है। ब्लॉगर कोर्स, अच्छा ब्लॉगर कोर्स क्योंकि ये एडसेंस का कोर्स है, ये इसको ब्लॉगर कोर्स में ना ही इंक्लूड करे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर मुझे कहते हैं ब्लॉगर कोर्स जो बिल्कुल बेसिक और बिगिनर से हैं उनको चाहिए तो यूट्यूब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पड़े हैं। आप लोगों के पैसे नहीं ज़ाया करवाना चाहता, अगर आप फिर भी मजबूर करते हैं तो मैं आपको बता दूंगा जब मैंने ब्लॉगर कोर्स देना हुआ 40 दिन तक इस कोर्स के बाद, तो वो मैं आपको बता दूंगा ब्लॉगर कोर्स किस तरह से कस्टमाइज़ करना है, किस तरह से ब्लॉगर वेबसाइट बनानी है और ये सब कुछ। अब आ जाती है बात वर्डप्रेस कोर्स। वर्डप्रेस कोर्स भी बिल्कुल मैं बना दूंगा। सी पैनल का होता है, होस्टिंग का, और ये तमाम जितनी भी डिटेल्स हैं ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर आपको मुफ्त में मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझसे ही करवाएं तो मैं तो भाई आपको आपसे पैसे दूंगा, मुफ्त में नहीं दूंगा अब। और ये है कि आने वाले वक्तों में मैं आप लोगों को ये जो दोनों कोर्सेज हैं ये प्रोवाइड कर दूंगा। अब आ जाते हैं बात ये कि एडसेंस लोडिंग इट इज़ सेफ और नॉट। एडसेंस लोडिंग ऊपर जिक्र हो चुका है कि एडसेंस लोडिंग का मतलब ये होता है कि उस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक देना जो बिल्कुल न्यू हो, फ्रेश हो, जिसके ऊपर डॉलर्स ना बन रहे हों, जिसके ऊपर कोई ट्रैफिक का कंसेप्ट ही ना हो, ना ही कोई ट्रैफिक आ रही हो और ना ही कुछ और ना ही उसके ऊपर कोई ऐसा ICPC कंटेंट हो। तो ये जितनी भी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये सारी उसी में ही शामिल हैं, ठीक है। एडसेंस लोडिंग उस वेबसाइट के जिसके ऊपर ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है उसके ऊपर ट्रैफिक देना और उसके ऊपर अच्छे खासे एड्स भर के लगा देना। तो उसके ऊपर क्या होता है, यूज़र आता है, यूज़र आने के बाद उसके ऊपर जब इम्प्रेशन देता है, क्लिक्स देता है तो डॉलर लोड होते हैं। और ये काम कहाँ से होता है, ये यूट्यूब के से ट्रैफिक लें, वेबसाइट से लें या इंस्टेंट ट्रैफिक लें या एड से लें, कहीं से भी, जो बूस्टिंग जिसे कहते हैं, ठीक है, एडसेंस बूस्टिंग। तो वो क्या होता है कि आपके अकाउंट के अंदर डॉलर्स वगैरह बन जाते हैं। और अब आ जाती है बात ये कि CPC इंक्रीज किस तरह से होती है। तो भाई कि आपने देखा होगा कि जो भी काम लोडिंग के यूज़र करते हैं वो चंद दिन के लिए ही लोडिंग का काम होता है, और लोडिंग का काम में CPC इंक्रीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। CPC इस तरह से इंक्रीज़ होती है कि मैंने आपको एक वेबसाइट बताई थी जिसका नाम है quickideas.com। quickideas.com एक ज़ाती अपनी ही समझने की साइट है, और मुझे छुपाने की आप लोगों से ज़रूरत नहीं कि ये किसी और की वेबसाइट है, अपनी ज़ाती खुद की वेबसाइट है जिसके ऊपर मैंने वो आर्टिकल्स डाले हैं जिनके ऊपर बाकायदा तौर पे मैं खुद तजर्बे कर चुका हूँ और जिनके ऊपर मुझे अच्छे खासे डॉलर वगैरह मिले हैं। और एक आप कीवर्ड आप गूगल कीवर्ड प्लानर से चेक कर सकते हैं उनकी CPC अकॉर्डिंग टू गूगल के लिहाज से उन कीवर्ड्स की काफ़ी अच्छी CPC है। किसी की 100 है, किसी की 200 है, किसी की 400, किसी की 500, किसी की 600। यही आर्टिकल्स आप उठा के चाहें तो किसी को फेसबुक पे सेल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सारे के सारे निज़ाम आप तमाम दोस्तों के सामने हैं। अब आ जाती है बात यह कि यहाँ से आप आर्टिकल्स को पिक कर सकते हैं CPC इंक्रीज़ करने के लिए।
और अपनी वेबसाइट पर डाल सकते हैं। अब आ जाती है बात यह कि हाउ टू बी अवेयर फ्रॉम स्कैम। अगर स्कैम, देखिए मैंने आप लोगों के लिए मार्केट्स क्रिएट की हुई हैं एडसेंस की, वहाँ पे आप सेल कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोडिंग की सर्विसेज ले सकते हैं, ट्रैफिक की पिन की सर्विसेज ले सकते हैं, इंडिया के यूज़र्स के साथ कंटेक्ट कर सकते हैं, कहीं पे भी रब्ता कर सकते हैं दुनिया में, कहीं पे भी। लेकिन काम क्या है कि आप स्कैमर से स्टे अवे इस तरह से कर सकते हैं कि जो डील होती है वो वाया एडमिन किया करें। जितने भी यूज़र एडमिन्स हैं, एडमिन्स वो होते हैं जो ग्रुप के ट्रस्टेड पर्सन होते हैं, जिनके नाम से ही ग्रुप चलता है और जो ग्रुप्स को बनाने वाले होते हैं। अब आ जाती है बात ये कि हाउ टू पिक ट्रैफिक फ्रॉम यूट्यूब की से ट्रैफिक पिक करने का तरीका ऊपर ही मैंने आपको बता दिया है कि शोर्ट से ट्रैफिक पिक की जाए, जो कि एक बहुत बड़ा एक एल्गोरिथम है। नहीं तो अदरवाइज़ आप ड्रामाज के कंटेंट पे काम करके उनको नीचे बता सकते हैं कि फुल ड्रामा या फुल जो कंसेप्ट है वो इधर है, तो इनके ऊपर आप इंस्टेंट जो है वो ट्रैफिक वगैरह ले सकते हैं। अब आ जाती है बात ये कि अगर आपको ट्रैफिक चाहिए इंस्टेंट, तो इंस्टेंट मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ग्रुप का, आप उसको ज्वाइन करके वहाँ पे मैं आज ही ओपन कर दूंगा। तो जिसको लोडिंग के लिए ट्रैफिक चाहिए तो वहाँ से जाके वो ट्रैफिक ले सकते हैं। अब आ जाती है बात ये कि फेसबुक मार्केट्स और व्हाट्सएप में डिफरेंट क्या है। अब मज़े की बात बताऊँ, फेसबुक की मार्केट्स से देखो, मार्केट्स को क्रिएट करने वाले ही हम जैसे यूज़र होते हैं और ख़त्म करने वाले भी हम जैसे ही यूज़र होते हैं। अगर हम लोग फेक होते हैं या हम लोग ही आप लोगों को सपोर्ट नहीं करते तो क्या काम होता है कि फ़ेसबुक की मार्केट्स तबाह हो जाती हैं, व्हाट्सएप की मार्केट्स तबाह हो जाती हैं। और अगर हम लोग ही आपके साथ ज़्यादती करते हैं तो आप लोगों की ये वीडियो रिकॉर्डेड है, इंशाल्लाह ताला सारी ज़िंदगी भी आते रहें तो मेरी फिर भी यही बात होगी कि जब इंसान किसी के साथ ज़्यादती करता है और ज़्यादती की इंतहा इस तरह से हो जाती है कि एडमिन तक उसके अंदर उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, और खुल मिल जाते हैं, तो फिर क्या होता है, मार्केट्स तबाह हो जाती हैं। ये सिस्टम होता है। अब फेसबुक की मार्केट और व्हाट्सएप की मार्केट में डिफरेंट ये है कि व्हाट्सएप की मार्केट इस वजह से क्रिएट की गई है, हर यूज़र का नंबर है। आप किसी भी यूज़र कोई भी आपके साथ स्कैम नहीं कर पाता। आप उसकी फैमिली ट्री निकलवा के आप उसके साथ अगर पाकिस्तान का, इंडिया का, कहीं का भी है तो आप उसको पिक कर लेते हैं। वो कोई स्कैम का चक्कर ही नहीं रहता। इस वजह से व्हाट्सएप की मार्केट्स बनाई हुई हैं और जो मार्केट्स अल्हम्दुलिल्लाह आपको प्रोवाइड की जाएंगी वो सारी के सारे उधर का यूज़र जेन्युइन होगा और अच्छे खासी उनकी हाइप क्रिएट होगी ग्रुप्स के अंदर, और एक एक यूज़र जो है वहाँ पे सेल परचेजिंग का काम कर सकता है, बिल्कुल खुले दिल से कर सकता है। और बेनिफिट हर महीने, यार पाकिस्तान में बैठे हुए आप लोग बाहर जाके लाखों कमाते हो, यहाँ पर घर बैठे आपको लाखों आएँ तो फिर क्या क्या बनता है। आप लोग घर बैठे लाखों कमाओगे तो आप लोगों को बेनिफिट ही होगा ना, बात को समझो। अब आ जाती है बात यह कि हाउ मच पिन्स वी कैन जनरेट और सिंगल आईडी कार्ड। इसका जवाब एक ही अल्फाज में है कि एक आईडी कार्ड के ऊपर अनलिमिटेड एडसेंस जो है वो वेरीफाइड कर सकते हो। जो जिनको ये नहीं पता तो भाई गूगल 3 दिन के बाद जब वेरिफिकेशन हो जाती है या 4 दिन के बाद या हफ्ते के बाद वो आईडी कार्ड आपका डिलीट कर देता है, अकॉर्डिंग टू गूगल का ये कहना है कि जब आपका वो आईडी कार्ड एक दो सबमिट करता है तो बाद में वो ऑटोमेटिकली ही डिलीट कर देता है। तो ये सिस्टम होता है। अब आ जाती है बात ये कि हाउ मच बिफोर अप्रूवल कैन आई यूज़ सेम नेम। तो मैंने आपको ऑलरेडी इसका बता दिया कि कभी भी आप सेम नेम को क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि एक सिस्टम में 10 एडसेंस बनाए, सेम नेम वही बार बार सेम नेम रखा, सेम एड्रेस रखा, तो वो कभी भी आपको वायलेशन ये देगा कि यू ऑलरेडी हैव एन एडसेंस अकाउंट, और ये कहेगा कि उसी एडसेंस के थ्रू ऐड करो इस साइट को। तो भाई आपने ये काम नहीं करना। जब बिफोर अप्रूवल आपने ऐसा नाम रखना है और ऐसा एड्रेस रखना है, पोस्टल कोड बिल्कुल सेम रखना है, ठीक है, ऐसा नाम रखना है, ऐसा नाम आपने रखना है उस अकाउंट का जब पेमेंट्स प्रोफाइल जब एडसेंस क्रिएट होता है तो वो नाम रखना है जो दुनिया में एग्जिस्ट ही ना करता हो, पहले गूगल की नज़र में एग्जिस्ट ना करता हो, ठीक है, तो ऐसा नाम रखना। और उसके बाद ये कि हाउ मच गूगल ADX और सेलिंग प्राइस। अब मज़े की बात बताऊँ कि गूगल ADX का कंसेप्ट किसी बच्चे के जहन में भी नहीं है और किसी बड़े के जहन में भी नहीं है, क्योंकि गूगल ADX एक बहुत बड़ी बड़ा चीज़ है, ठीक है, जितने मर्जी इसके ऊपर आप लोडिंग करो, जो मर्जी करो, ये सस्पेंड नहीं होते। लेकिन इनका कहना यह है कि अगर आपके पास अच्छी खासी ट्रैफिक है तो गूगल आपको ADX प्रोवाइड करता है जो एडसेंस का अब्बू होता है, ये समझ लें, और उसके थ्रू आप अच्छी खासी अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक दें और वहाँ पे डॉलर्स बनाएं और वहाँ से आप CPC को कंट्रोल कर सकते हैं, वहाँ पे आप डायरेक्ट एडवर्टाइज़र के साथ रब्ता कर सकते हैं। तो ये सिस्टम होता है ADX का। और ADX की प्राइस $400, $500, $1000 तक की ADX की प्राइस होती है। और ADX कई किस्म के होते हैं, ठीक है। ADX बाय डायरेक्ट गूगल मिला होता है, बाय डिफरेंट कंट्री डिफरेंट वेबसाइट्स के थ्रू आपको मिला होता है।
लाइक ईज़ोइक के थ्रू मिला होता है, ईज़ोइक जैसी बड़ी कंपनीज़ हैं इनके थ्रू ADX मिला होता है। और इनकी जो सेलिंग प्राइस होती है वो आपको बता चुका हूँ कि $1000, $2000, $500, $300 ये इनकी सेलिंग प्राइस होती है। और इनकी मार्केट्स कहाँ हैं? इनकी मार्केट्स मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर बना दूंगा और जल्द ही ADX के लिंक्स मैं आपको ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दूंगा ADX मार्केट्स के, और इन्जॉय करें। आई होप आज की क्लास आप लोगों को मज़े की लगी होगी। और ये चौथी क्लास थी। इस क्लास के बाद मुझे पूरा यकीन है कि आप जितने भी कमांडोज़ हैं और जितने भी यूज़र्स हैं वो एक्टिव हो चुके हैं और अपने जहन में ये बातें आप लोगों ने बिठा ली हैं कि किस किस तरह से आप लोग ट्रैफिक ले सकते हैं। और इसके बाद एक और चीज़ लास्ट में फिर से कह रहा हूँ, अगर किसी ने लोडिंग के लिए ट्रैफिक लेनी है तो भाई बाहर आप लोगों को दाल लगाने वाले बड़े होते हैं, स्कैम्स करने वाले बड़े होते हैं। यहाँ पे आप मार्केट्स में बैठे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, प्रॉपर एक वे देख रहे हैं और यहाँ पे आपको कोई दाल लगाने वाला नहीं है और ना ही कोई आपके साथ बहस करने वाला है। ठीक है, डायरेक्ट आपसे पैसे लेता है और आपको ट्रैफिक देता है। और लोडिंग का काम वैसे भी आपको पता है रिस्क है, इसमें बेनिफिट भी होता है, लॉस भी होता है। बाकी आप खुद इस चीज़ को देख लें और इस चीज़ का कंसेप्ट अपने जहन में डाल दें। तो आई होप आज की जो क्लास है वो तमाम लोगों के जहन में बैठ गई होगी। एंजॉय करें, पैसे कमाएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ और उसमें इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ऐसा तैयार किया जाएगा लास्ट क्लास में कि आप लोग खुद घर बैठे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जो आपसे वादा हुआ था उससे ज़्यादा, ये मेरा गिफ्ट ये समझ लें कि उससे ज़्यादा घर बैठे आप पैसे कमा सकते हैं इफ़ यू कैन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।